है क्या? यार अब लोग कहते हैं, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। तेरी हीरोपंती ना मरवाएगी तुझे एक दिन। यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। हीरोपंती 2 की मेन फीमेल लीड कहाँ है, फिल्म की शूटिंग लोकेशन, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, जल्द ही बॉलीवुड की एक नई नवेली जोड़ी जो पहले ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं, यानी तारा सतारिया और टाइगर श्रॉफ, एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं हीरोपंती 2 में। जी हाँ, जिन लोगों को भी टाइगर पसंद है और टाइगर के फैन रह चुके हैं, वो हीरोपंती को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो टाइगर की डेब्यूट फिल्म थी। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जल्द ही हीरोपंती 2 भी आने वाली है और इसके लिए लीड फीमेल लेडी को कास्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर में तारा सुतारिया फीमेल रोल में नजर आएंगी। हीरोपंती 2 के लिए एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया साथ नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर उनके तमाम फैंस होंगे बेहद एक्साइटेड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेकर्स ने हीरोपंती 2 की शूटिंग लोकेशन भी डिसाइड कर ली है। हमारे सोर्सेस के अनुसार इसकी शूटिंग लोकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में करीब 10 कंट्री में की जाएगी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का ओवरऑल बजट भी कितना होने वाला है। मेकर्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग लोकेशन लंदन, मॉस्को और भी दुनिया के कई तमाम शहर। हीरोपंती 2 में टाइगर का किरदार अपने गुस्सैल बाप से भागता हुआ नहीं नजर आएगा, बल्कि दुनिया भर की तमाम टॉप एजेंसी टाइगर का पीछा करते हुए दिखेंगी। हीरोपंती के टाइगर के किरदार को एक्सटेंड करके हीरोपंती 2 में दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन हीरोपंती से काफी डिफरेंट होने वाली है और इसी वजह से मेकर्स ने दुनिया भर के कई शूटिंग लोकेशन को डिसाइड करके वहां पिक्चर को शूट करने की बात कर ली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर के लिए ना सिर्फ टाइगर के फैंस बल्कि तारा सुतारिया के फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अक्सर इन दोनों को साथ में ऑडियंस पसंद करते आई है। तारा सुतारिया ने खुद इस बारे में जानकारी अपने फैंस के साथ साझा की कि वो फाइनली हीरोपंती 2 के साथ एसोसिएट कर चुकी हैं और टाइगर श्रॉफ और फिल्म के तमाम मेकर्स ने उनका वेलकम भी किया। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अहमद खान और इसे प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियावाला। इस पिक्चर में AR रहमान के भी कई गाने होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप सभी एक्साइटेड हो जाइए। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं, भले ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फ्लॉप रही, लेकिन टाइगर और तारा की जोड़ी को ऑडियंस ने बेहद पसंद भी किया। ऑडियंस मूवी को फ्लॉप होने का क्रेडिट अनन्या पांडे को देती है, लेकिन टाइगर और तारा की दमदार एक्टिंग को अप्रिशिएट भी करती है। तो निश्चित तौर पर इस नई नवेली जोड़ी को एक बार फिर से जब रीयूनाइट किया जाएगा तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ेगा। आपको बता दूं, हीरोपंती 2 की अनाउंसमेंट 2020 में ही हो गई थी और इस फिल्म को 3 दिसंबर 2021 में रिलीज करने की तैयारी थी, क्योंकि इसी दिन आता है टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी दिखाते हुए नजर आएंगे और साथ ही अपने एक्शन मोड से लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखेंगे। निश्चित तौर पर टाइगर श्रॉफ के तमाम चाहने वाले इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जल्द ही आपका लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े लव के पोस्टर को प्लेगियराइज किया है अपने शो हिस्टोरी के लिए। हिस्टोरी के पोस्टर को ओल्ड बालाजी द्वारा सोशल मीडिया में शेयर किया गया था और सारिया के आरोप के जवाब में ओल्ड बालाजी ने माफी मांगी और अपने नए शो का पोस्टर हटवा दिया और कहा कि ये उनका डिजाइन टीम की लापरवाही की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म पर प्लेगियरिज्म का आरोप लगा हो या किसी फिल्म के मेकर्स ने प्लेगियरिज्म किया हो। जहां बात प्लेगियरिज्म की हो रही है, तो क्या आपको पता है कि क्या होता है प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म का मतलब है कि किसी भी इंसान के काम को अपना बताना या फिर अपने काम का उसे हिस्सा बना लेना। यह एक अपराध है और ऐसा करना गलत है।
बॉलीवुड की कॉम्पिटिटिव दुनिया में तो आए दिन यह होता रहता है, पर ऐसा करने की वजह से कई बार फिल्म के खिलाफ बवाल भी हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए बॉलीवुड से जुड़े लोगों को, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है, जो एक तरह से चीटिंग या फिर नकल उतारने जैसा है। और चीटिंग एक बार नहीं की जाती है, बल्कि इसकी आदत पड़ जाती है। इसका और एक ये भी नुकसान है कि फिल्म मेकर्स एक अच्छा पोस्टर बनाकर अपने दर्शकों को फिल्म की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टर कॉपी करके ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। अभी हाल में ही हीरोपंती 2 के ऊपर भी यही आरोप लग चुका है। दरअसल हीरोपंती 2 का पोस्टर काफी हद तक ही मैन के पोस्टर से मिलता जुलता है, और इसलिए ही दर्शकों का ये आरोप है कि हीरोपंती 2 के मेकर्स ने ही मैन का पोस्टर कॉपी किया है, या यूं कहे कि हीरोपंती 2 के मेकर्स ने ही मैन के पोस्टर्स को रिक्रिएट किया है। यह विवाद फिल्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि विवाद में फंसकर एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कभी कभी तो दर्शक इस विवाद को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वह फिल्म को बॉयकॉट करने लगते हैं, और इससे फिल्म को भारी नुकसान हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था सड़क 2 और लक्ष्मी जैसी फिल्मों के साथ। आपको बता दें कि ऐसी काफी इंस्टेंसेस हैं जहां बॉलीवुड फिल्मों ने दूसरी किसी फिल्म या हॉलीवुड के फिल्म के पोस्टर को कॉपी किया। कुछ ऐसी ही फिल्में जिनका पोस्टर दूसरी फिल्म द्वारा कॉपी किया गया वो ये रही थप्पड़, जिसे कॉपी किया गया आफ्टर लूसिया के पोस्टर से, दिलवाले जिसको द बेस्ट ऑफ मी के पोस्टर की नकल बताया गया। ऐसी ही फिल्म रावण बैटमैन बिगिंस के पोस्टर का रिक्रिएशन वर्जन बताया गया, तो फैंटम का पोस्टर होम फ्रंट से इंस्पायर्ड था। इसी तरह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के पोस्टर में लॉर्ड्स ऑफ डॉग टाउन की झलक देखी गई। पीके के अंदाज को क्विम बेरियोस एल्बम से लिया गया। अकीरा तो साफ द कराटे किड से प्रभावित थी। साथ ही जजमेंटल है क्या फ्लोरा बोरिस आर्टवर्क से प्रभावित थी। हीरोपंती 2 की शूटिंग शुरू करने वाले दोस्तों मोस्ट अवेटेड फिल्म रहती है टाइगर की। हीरोपंती, बागी सीरीज़ हो, तो ये सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी किश्तों की न जाने कब से इंतज़ार कर रहे हैं, और हीरोपंती से ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और तभी से इंतज़ार है कि हीरोपंती 2 लेकर आए टाइगर। और फाइनली 3 अप्रैल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इस बार कृति सेनन नहीं बल्कि तारा सुतारिया फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगी। हाल ही में साजिद नाडियाडवाला ने निर्देशक अहमद खान की हीरोपंती 2 के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए रहमान और गीतकार महबूब को भी टीम में शामिल कर लिया है। AR रहमान और गीतकार महबूब ये सब मिलकर यानी कि एक तिकड़ी हो जाएगी। अहमद खान और महबूब AR रहमान मिल जाएंगे, 25 साल बाद फिर से एक साथ काम करेंगे। ये रंगीला फिल्म की तिकड़ी है। ये साजिद नाडियाडवाला की एक्शन पैक फिल्म है और हीरोपंती 2 में धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों दिलचस्प बात ये है कि रहमान हीरोपंती सीक्वल के लिए बैकग्राउंड स्कोर की भी रचना कर चुके हैं और रहमान द्वारा फिल्म के 5 गाने कंपोज करने की उम्मीद है। हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल फरवरी में की गई थी और इस साल टाइगर के जन्मदिन पर निर्माताओं ने आगामी एक्शन रिलीज की तारीख को भी बता दिया गया और अब 3 दिसंबर 2021 को ये फिल्म रिलीज़ कर दी जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी ही इसका शूट शुरू और फिर पैकअप की तैयारी है। तारा सुतारिया निर्माता की आने वाली एक और फिल्म तड़प में भी नज़र आने वाली है, जिसमें आहान शेट्टी नज़र आने वाले हैं। प्रोडक्शन हाउस ने भी जानकारी देते हुए कहा कि साजिद सर ने आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म में तारा के कुछ सीन्स देखे और फिर उन्हें बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया और हीरोपंती 2 में भी उनका सिलेक्शन इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि टाइगर के लिए परफेक्ट मैच है तारा। वहीं तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं और इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। एक्शन फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त के साथ साजिद नाडियाडवाला ने स्केल, एक्शन और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेंचाइजी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की प्लानिंग की है। साल 2014 में आई थी और अब हीरोपंती 2 के लिए दोस्तों आप तैयार हो जाइए। तो कितना वेट हो रहा है हीरोपंती 2 का? टाइगर और तारा की केमिस्ट्री के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? के स्टार टाइगर श्रॉफ हाल ही में सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं?
टाइगर को अपने पिता जैकी श्रॉफ के करियर से क्या इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इंडिया में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिससे कि पूरी 2020 वाली फील आ रही है। लेकिन ऐसे में भी फिल्म इंडस्ट्री अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हुई नज़र आ रही है। कई सारी फिल्म्स की शूटिंग अभी भी जारी है, लेकिन सभी प्रिकॉशंस के साथ। तो कहीं कहीं हमें लापरवाही बरते जाने के भी किस्से मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हाल ही में टाइगर श्रॉफ के साथ भी हुआ, जो कि हीरोपंती 2 के फर्स्ट स्केड्यूल को रैप अप करके हटे हैं और वायरल पिक्स में बिना मास्क के ही सेट पर दिखाई दिए। जनता ने इस बेफिक्र एटीट्यूड के लिए मॉक भी किया और ये किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी रहा। लेकिन इसके हफ्ते भर बाद टाइगर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं, लेकिन इस बार तारीफ बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। किस वजह से टाइगर ट्रेंडिंग है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ के साथ। टाइगर के फिटनेस और एक्शन के जुनून से तो हम सभी वाकिफ़ हैं और ये मेन रीज़न भी है इनके इंडस्ट्री में शाइन करने का। एक्शन के मामले में ये बड़े बड़ों का पसीना छुड़ा देते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्स में जो ज़बरदस्त मेहनत करते हैं वो शायद कईयों को नहीं दिख पाती। लेकिन इस बार टाइगर ने अपने इसी साइड को कैमरा में कैद किया है और इसमें तो वो अपने ट्रेनर के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो शुरू होती है टाइगर के पंचिंग बैग को ट्रिपल किक मारने से, जो कि ये तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फिर जब इनके ट्रेनर की बारी आती है तो वो ट्रिपल किक मारते मारते ही गिर पड़ते हैं। अब इस इंसिडेंट से लोग टाइगर से काफ़ी प्रभावित हैं और कह रहे हैं कि उल्टा ट्रेनर को टाइगर से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब एक्शन में तो ये फुल ऑन हीरोपंती करते ही हैं, लेकिन आजकल इनके पिता जैकी दादा भी फुल ऑन हीरोपंती करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में रिलीज्ड क्रैक्ड की एड में जैकी एक नए अवतार में है और मस्त जुम्बा करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इनका जलवा खूब है। जैकी ने शायद अपने बेटे टाइगर से ही इंस्पायर होकर जिम करने की ठानी और बना लिए बड़े बड़े डोले शोले, और इनकी यही फिटनेस जर्नी ने लोगों के होश भी उड़ा दिए हैं। लेकिन करियर वाइज ऐसा कुछ भी है जो टाइगर को अपने पिता जैकी श्रॉफ से ज़रूर सीखना चाहिए, और वो है वर्सेटैलिटी। जैकी का करियर भी एक्शन फिल्म से ही शुरू हुआ था, लेकिन अगर वो भी इसी जॉनर में फिल्म्स बनाते रहते या करते रहते तो शायद इनका इतना बड़ा नाम ना हो पाता जितना कि आज है। अब वैसे तो टाइगर को बागी की उपाधि मिली है, पर सिर्फ एक ही टाइप की फिल्मों से चिपकते हुए वो बागी वाले काम तो कतई नहीं करते हुए दिख रहे हैं। जैकी ने अपने डिफरेंट रोल्स एक्सपेरिमेंटेशन वाली अप्रोच से ना केवल अपनी वर्सेटैलिटी साबित की, बल्कि आने वाले समय में जब ये लीडिंग फेस नहीं भी रहने वाले थे, तब भी अपने लिए कैरेक्टर रोल्स की एक अलग निच ढूंढ निकाली। हालांकि टाइगर अभी काफ़ी समय तक लीडिंग हीरो ही रहने वाले हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ना करके वो अपने लॉन्ग टर्म करियर को भी नुकसान दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो उन्हें जैकी से सीख लेनी चाहिए वो है कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जस्टिस कर पाना, क्योंकि असल ज़िंदगी में जैकी दादा का डायलेक्ट और एक्सेंट कैसा भी हो, इसका असर वो कभी भी अपनी फिल्मों पर नहीं पड़ने देते हैं। उनका हर एक कैरेक्टर इतने परफेक्टली पोर्ट्रे होता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इनके लिए ना लिखा गया हो। एंड ऑब्वियसली ये परफेक्शन तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा कर पाई है, पर इमेजिन अगर ये खुद को एक ही जॉनर पर लिमिटेड रखते तो शायद वो आज इस मुकाम पर ना हो पाते। सो इट्स हाई टाइम कि अब टाइगर भी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े और लंबी रेस की तरफ भी एम करे। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के स्क्रिप्ट राइटर है पंकज। बहुत बहुत टाइगर श्रॉफ की लास्ट फिल्म बागी 3 को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आखिर क्यों मिले थे? बागी 3 की मिस्टेक से हीरोपंती 2 को क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो।
बॉलीवुड में कुछ ही स्टार्स ऐसे हैं जो कि ताबड़तोड़ एक्शन स्किल्स के धनी हैं और इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ यंगेस्ट बने हुए हैं। टाइगर ने अपनी हर एक फिल्म में ये प्रूफ भी किया है कि एक्शन तो चाहे दिन रात करवा लो, ये उसमें कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या एक्शन और स्टंट्स के चक्कर में टाइगर सबसे मेन एस्पेक्ट एक्टिंग को ही भूल रहे हैं? इसी सवाल का जवाब कुछ हद तक आज हम एक्सप्लेन करेंगे इनकी लास्ट फिल्म बागी 3 को रेफरेंस पॉइंट रख के। बागी 3 पिछले साल मार्च स्टार्टिंग में रिलीज हुई थी और मुश्किल से कुछ ही दिनों के रन ने इसका काम खराब कर दिया था। अब मेकर्स खराब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ठिकरा कोविड पर फोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस फिल्म को फ्री रन मिलती भी तो क्या इसके प्रीक्वल्स बागी और बागी 2 के सक्सेस के नजदीक भी पहुंच पाते? जवाब है बिल्कुल नहीं जनाब। असल में बागी 3 को नेगेटिव रिव्यूज मिलने का साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कंटेंट में ढिलाई बरती गई है। बागी 3 के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन इसका एक्शन पार्ट ही है, जहां टाइगर अक्का रॉनी को सिंगल हैंडेडली अनबिलीवेबल एक्शन सीक्वेंस करते हुए दिखाया गया है। रॉनी अकेले ही जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट से भिड़ जाते हैं और उसे लड़ाई में एक खरोच भी ना आए, ये बात तो गले से नीचे उतर ही नहीं पाती। मोर ओवर एक्शन सीक्वेंस को ब्लाइंडली हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के एक्शन सीक्वेंसेस से कॉपी किया गया है और बस बिना सेंस बनाए एक फ्रेम में जोड़ दिया गया है। और जब बात आए एक्शन की तो टाइगर की तरफ से परफॉर्मेंस रही बिलो एवरेज। मतलब एक्शन के मामले में तो बागी के फर्स्ट पार्ट से अपवर्ड ग्रोथ दिखी है, लेकिन एक्टिंग और एक्सप्रेशन के मामले में ये ग्राफ डाउनवर्ड ही जा रहा है और अभी इनकी बेस्ट एक्टिंग इनकी डेब्यू फिल्म में ही आई है। हालांकि टाइगर श्रॉफ तो इस फैक्ट को मानने तक को राजी नहीं है। इनके मुताबिक क्रिटिक्स तो कभी पॉजिटिव रिव्यू लिखने से रहे, लेकिन असल फैक्ट यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन का ही चिराग लॉन्ग टाइम तक घिसने से जल्द ही ऑडियंस इनकी फिल्मों से कोसों तक की दूरी बनाने भी पसंद करने वाली है। खैर, अब जब तक है जान एक्शन का पीछा तो टाइगर कहाँ ही छोड़ेंगे, लेकिन इन्हीं एक्शन बेस्ड फिल्म्स में अगर छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान दिया जाए तो निश्चित है कि इनका करियर चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगा। तो पेश है बागी 3 की मिस्टेक से हीरोपंती 2 के लिए कुछ ज्ञान वाणी। और पहला ही पॉइंट है एक्शन। देखिए जनाब, एक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर बार ही आप आउट ऑफ द वे जाकर स्टंट्स परफॉर्म करें जिनकी वजह से एड्रेनलिन रश कम और हंसी ज्यादा आने लगे। मतलब ठीक है कि एक हीरोइक कैरेक्टर को लड़ते हुए और बुराई को मिटाते हुए दिखा रहे हो, लेकिन इसके लिए टाइगर का अकेले 100 से भिड़ जाना कोई वाजिब नहीं है। तो अगर फिल्म हीरोपंती में सुपर हीरो एक्शन के बजाय एक मॉडरेट एक्शन लेवल को दिखाया जाए तब जाके कहीं बात बनेगी। एंड सेकंड, अपने एक्शन सीक्वेंस को खुद ही कोरियोग्राफ करना, ना कि किसी हॉलीवुड फिल्म से ब्लाइंडली कॉपी करके एज इट इज चेप देना। टाइगर अपने आप में ही इतना ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि एक्शन वाइज ये बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को टक्कर दे सकते हैं, तो क्यों ना ओरिजिनल एक्शन प्लान करके ही इस फीट को अचीव किया जाए। कॉपी करने से शायद कुछ मॉनिटरीली फायदा भी हो जाए, लेकिन एट द एंड पर्सनल और सिनेमा की ग्रोथ तो अभी भी वही की वही टिकी रहेगी। बस इन दोनों एस्पेक्ट में अगर थोड़ा ध्यान और दिया जाए तो टाइगर के एक्टिंग एस्पेक्ट पे भी लोगों का थोड़ा ध्यान जाएगा। ये तो रही हमारी कुछ प्रेडिक्शंस हीरोपंती 2 के लिए, लेकिन आपके हिसाब से फिल्म में टाइगर को क्या कुछ नई अप्रोच रखनी चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब। आखिर क्या स्ट्रैटेजी होगी मेकर्स की ए.आर. रहमान को हीरोपंती 2 के म्यूजिक कंपोज करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे? क्या खास होगा इस फिल्म में म्यूजिक लवर्स के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीग्राज स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। टाइगर श्रॉफ की सारी फिल्मों में हमें डांस या एक्शन तो देखने को मिलता ही है। वो ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही काम करना पसंद करते हैं और बाकी की फिल्में जो कुछ अलग होती हैं उनमें डांस या फिर किसी सुपर हीरो की कहानी होती है। पर हीरोपंती उनके लिए बेहद खास रही है क्योंकि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। उनकी हर एक फिल्म में कोई ना कोई क्रिंज डायलॉग हीरोपंती करेगा है जो कि वो पूरे फिल्म में रिपीट करते रहते हैं, जैसे सबको आती नहीं। तो अब पता चला है कि हीरोपंती 2 में भी ऐसा कोई डायलॉग जरूर होगा। हीरोपंती 2 की खास बात यह है कि टाइगर हमेशा की तरह इसमें भी एक्शन करते दिखेंगे, पर इसमें वो कृति संग नहीं बल्कि तारा सुतारिया संग रोमांस करते दिखेंगे। आपको बता दें
कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने का पूरा क्रेडिट लोगों ने अनन्या पांडे की खराब एक्टिंग को दिया था और तभी से लोग तारा और टाइगर को एक साथ एक अलग फिल्म में देखना चाहते थे। आपको बता दें कि ये फिल्म इसलिए भी खास होगी क्योंकि वर्ल्ड फेमस AR रहमान हीरोपंती 2 का म्यूजिक कंपोज करेंगे। आपको बता दें कि ये इस फिल्म को हिट करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। फिल्म में हमेशा की तरह बस एक्शन रहने वाला है और ऐसे में दर्शकों को फिल्म तक खींचने का फिल्म मेकर्स का बहुत ही अच्छा तरीका था और वो था फिल्म का म्यूजिक। और उन्होंने अब यही जिम्मा AR रहमान को सौंप कर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई है। आपको बता दें कि तारा सुतारिया मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्हें एक्टिंग के अलावा काफी अच्छा डांस और गाना गाना भी आता है। बहुत आई गई यादें। और यही कारण है कि वो सोनी के मशहूर शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में भी नजर आई थी। आपको बता दें कि वो हीरोपंती 2 में टाइगर की लव इंटरेस्ट की भूमिका निभाएंगी और वो इसमें एक्शन भी करती दिखेंगी। श्रद्धा कपूर के बाद अब ये एक्ट्रेस भी टाइगर के ऑपोजिट एक्शन करती नजर आएंगी। अभी हाल ही में हीरोपंती 2 के ऊपर भी कई आरोप लगने शुरू हो गए। दरअसल हीरोपंती 2 का पोस्टर काफी हद तक हिटमैन के पोस्टर से मिलता जुलता है और इसीलिए दर्शकों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हीरोपंती 2 के मेकर्स ने हिटमैन का पोस्टर कॉपी किया है या यूं कहें कि हिटमैन के पोस्टर को रिक्रिएट किया है। ऐसी कंट्रोवर्सी से फिल्म को कभी कभी नुकसान भी होता है तो कभी कभी फायदा भी होता है। एक बार तो दर्शक इस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म देखने चले जाते हैं और कई बार लोग इस कंट्रोवर्सी को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि फिल्म को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने लग जाते हैं और ऐसे में फिल्म को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, AR रहमान को हीरोपंती 2 का म्यूजिक कंपोज तो दोस्तों आखिर क्यों टाइगर अपने करियर में एक्सपेरिमेंटेशन करने से डरते हैं? टाइगर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पर ही खेलकर कैसे एक लास्टिंग करियर बना सकते हैं? तो दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स की भरमार है जो अपने स्किल्स में इतने पारंगत हैं कि उन्हें किसी भी जॉनर का चोला पहना दो वो कभी निराश नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप की फिल्म्स में अपने लिए ग्रेट फीट अचीव कर चुके हैं और इस कैटेगरी में आते हैं टाइगर श्रॉफ और जॉन इब्राहिम जैसे एक्टर्स। तो दोस्तों लिमिटेड एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद भी ये एक्टर्स स्टारडम में अक्की और SRK से कतई पीछे नहीं है और खासकर टाइगर श्रॉफ ने तो ये कारनामा बड़े ही कम उम्र में दिखाया है। लेकिन आखिर क्यों टाइगर अपनी एक्शन इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं और रत्ती भर भी एक्सपेरिमेंटेशन को जगह नहीं देना चाहते? इस सवाल की तफ्तीश आज करेंगे मेरे यानी अनुष्का त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीराज स्टूडियोज। तो दोस्तों अब ये बात तो जग जाहिर है कि टाइगर एक्टिंग स्किल्स में एवरेज और इस बात को ये खुद भी मानने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट में शुमार है जिसका राज छुपा है इनकी एड ऑन परफॉर्मिंग स्किल्स जैसे स्टंट्स और कमाल डांस एबिलिटीज में। याद कीजिए जैसे स्कूल में हुआ करता था, पढ़ाई में एक एवरेज बच्चा पर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल बच्चा, जिसकी वजह से वो पूरे स्कूल में एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था। तो बॉलीवुड की पाठशाला में टाइगर उसी बच्चे की तरह है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स और परफॉर्मिंग एबिलिटीज को हमेशा फोर फ्रंट पर रखकर सही प्रोजेक्ट्स को चुना, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन दोस्तों जब अब की ये एस्टैब्लिश एक्टर बन चुके हैं तो फिर एक्सपेरिमेंटेशन में कैसी हिचकिचाहट? दोस्तों अगर अब ये फेल भी हुए तो कमबैक के तो काफी मौके मिलेंगे। इसी सवाल का जवाब टाइगर के पास्ट में छुपा है जब ये 13 साल की हुआ करते थे। हुआ यूं कि 2003 में इनके पेरेंट्स ने बूम नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें स्टार्स थे अमिताभ बच्चन और डेब्यूटेंट कैटरीना कैफ। लेकिन फिल्म को रिलीज के पहले ही ये इंटरनेट पर लीक हो गई और नतीजन एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अब दोस्तों नुकसान की भरपाई तो जैकी श्रॉफ और इनकी वाइफ को ही करनी थी, जिसकी वजह से इनके घर का फर्नीचर तक बिक गया था। हालांकि टाइगर उस समय छोटे थे लेकिन इतना तो समझ चुके थे कि इनके पेरेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करके एक बड़ा रिस्क लिया है और अल्टीमेटली काफी नुकसान झेलना पड़ा। बस यही सीख इनके लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन बन गया और अपने करियर में भी ये इसे अपना रहे हैं। दोस्तों इस मेंटालिटी के चलते हमने टाइगर को 8 में से 6 फिल्म्स एक्शन जॉनर की ही करते हुए देखा है और फिल्म दर फिल्म सक्सेस का रेशियो सिर्फ बड़ा ही है। और दोस्तों टाइगर ये भी मानते हैं कि बेहद कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अगर उन्हें एक टाइप की फिल्म्स भी लगातार ऑफर होती रही तो ये भी किसी ग्रेट अचीवमेंट से कम नहीं है। हालांकि दोस्तों इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत डेयरिंग तो फिर भी दिखाई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में और फ्लाइंग जट जैसी मूवीज करके, लेकिन शायद जनता को इनका अंडरडॉग अवतार पसंद नहीं आया या फिर ऑफ बीट करने के चक्कर में टाइगर
स्क्रिप्ट चॉइस में मात खा गए। दोस्तों जो भी केस रहा हो, आखिरकार टाइगर के लिए तो उनका लाइफ लेसन लेस एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला सही साबित हुआ, इसलिए अब तो 3-4 साल तक ये सेफ खेलने के मूड में दिख रहे हैं। तभी तो हमने हीरोपंती 2, बागी 4, गणपत और रैम्बो जैसी एक्शन फ्लिक्स देने के लिए टाइगर फुली फोकस्ड है। और ऑनेस्टली इसमें कोई खास दिक्कत परेशानी भी नहीं है। मतलब और भी स्टार्स है जो कॉमेडी, थ्रिलर वगैरह से हमें एंटरटेन कर रहे हैं और टाइगर पे सिर्फ एक्शन लाने का ही जिम्मा हो। लेकिन एक लास्टिंग एक्शन करियर के लिए टाइगर को एक बात तो खासा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपनी फिल्म्स को एप्रोप्रिएट गैप्स में रिलीज करें, वरना ऑडियंस लगातार इनके एक्शन से पक जाएगी। तो मिनिमम 8 मंथ्स के गैप से एक्शन करते हुए दिखे तो अपनी और ऑडियंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड मोर ओवर एक्शन में थोड़ा डांस का ब्लेंड अगर हर बार अलग तरीके से लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। खैर, आपकी टाइगर के एक्शन के बारे में क्या सोच है, हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। आखिर किसके लिए टाइगर ने की थी साजिद नाडियाडवाला से सिफारिश? क्या मान गए साजिद उस एक्ट्रेस के लिए? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का स्वागत है। बॉलीवुड में सिफारिश और जान पहचान के बेसिस पर काम मिलना तो एक आम बात है और यही तो वजह है कि नेपो किड्स और कपूर खानदान का बॉलीवुड में दबदबा है और आउटसाइडर्स को और टाइगर को कर दें। बता दें कि हीरोपंती टाइगर की डेब्यू फिल्म है जिसे साबिर खान ने डायरेक्ट और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में टाइगर कृति सेनन के साथ नजर आए थे और ये खूब हिट रही थी। लेकिन अब टाइगर चाहते हैं कि इसके सीक्वल में उन्हें अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ काम करने का मौका मिले। लगता है साजिद नाडियाडवाला की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। मशहूर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान, गीतकार महबूब और अहमद खान की रंगीला टिकड़ी 25 साल बाद फिर एक साथ आ गई है और ये सब साजिद नाडियाडवाला काम किया था और इन दोनों फिल्मों ने संगीत से दर्शकों का दिल छू लिया था। क्या ऐसे सिफारिश और जान पहचान के आधार पर काम मिलना सही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती के हिट होने के पीछे क्या रीजंस रहे थे, फैक्टर्स जिनकी वजह से हीरोपंती 2 भी एक हिट साबित हो सकती है। टाइगर श्रॉफ का नाम हाल ही में किस अचीवमेंट के साथ जुड़ गया है? टाइगर श्रॉफ अगर इस समय के मोस्ट बैंकेबल स्टार हैं तो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह इनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती भी रही है, जिसके हिट होने से टाइगर के करियर को एक धमाकेदार बूस्ट मिला। हीरोपंती एक साउथ इंडियन मूवी परुगु की रीमेक थी, लेकिन फिर भी ये अपने आप में ही अलग से स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर निकली। तो क्या रहे इस फिल्म के हिट होने के कुछ छुपे हुए राज? इन्हीं पिंजरे से बाहर निकालने के लिए आ पहुंचे हैं हम एक बार फिर। नमस्कार, मेरा नाम हस्ती चंद्रेसा है और आप देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज। हीरोपंती के हिट होने के मेनली 3 कारण रहे थे, जिन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और इनमें से पहला कारण रहा डेब्यूटेंट्स टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की एडोरेबल केमिस्ट्री। इस कपल को ऑन स्क्रीन ढेर सारा प्यार मिला और एक्टिंग के मामले में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
फिल्म एक लव स्टोरी होने के साथ साथ एक्शन के पिटारे को भी साथ लेकर आई थी, इसलिए एक्शन और लव के इस परफेक्ट ब्लेंड को जनता ने सराखों पर बिठा लिया। दूसरा एस्पेक्ट रहा फिल्म का कमाल म्यूजिक, जहां मोहित चौहान, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज ने अलग ही रंग जमा दिए। इस फिल्म का हर एक गाना हिट रहा था और आज तक भी चाहने वाले इन्हें अपनी प्लेलिस्ट में जगह दिए बैठे हैं। एंड फाइनली फिल्म की स्टोरी भी काफी कमाल थी। इसका क्रेडिट हालांकि साउथ इंडियन सिनेमा को जाता है, जिन्होंने अपनी ओरिजिनल और पाथ ब्रेकिंग स्टोरी टेलिंग से हमें अब तक दीवाना बना रखा है। लेकिन रीमेक होने के बावजूद भी हीरोपंती अपने लिए एक अलग फैन बेस बना चुकी है और इसके लिए तो कास्ट एंड क्रू तारीफ के पूरे हकदार हैं। अपने करियर के ठीक 7 साल बाद टाइगर फिर अपने डियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जल्द ही लेकर आएंगे हीरोपंती 2। ऐसे में क्या फैक्टर्स हैं जो इसे भी सुपरहिट होने का प्रबल दावेदार बनाते हैं, आगे इसी बात की चर्चा हम डिटेल में करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह ही सीक्वल में भी हमें एक एडोरेबल ऑन पेयर केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है टाइगर और तारा सुतारिया के बीच। हालांकि ये ड्यूओ पहले भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक साथ नजर आ चुके हैं, लेकिन उस समय वीक स्टोरी लाइन ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया था। तो इस बार फैंस ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि इस पेयर की बॉन्डिंग इस बार कैसी होगी। दूसरा एस्पेक्ट जिसके सुपर डुपर हिट होने के 100% चांस है वो है इसका म्यूजिक, और कारण कमाल म्यूजिशियन AR रहमान का इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करना। रहमान ने आज तक जिस भी प्रोजेक्ट पे हाथ रखा है, समझो उसी की म्यूजिक एल्बम चार्ट बस्टर साबित हुई है। ऐसे में म्यूजिक के मामले में तो चैन की बंसी बजाइए, इसके हिट होने की 100% गारंटी है। एंड फाइनली फिल्म का एक्शन। अपने डेब्यू से लेकर अब तक टाइगर ने इस एस्पेक्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ कर ली है और इस बार निश्चित ही एक्शन ड्राइविंग सीट पर आने वाले हैं। अब जब एक्शन की बात आती है तो टाइगर कहीं भी कसर छोड़ने से रहे। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वर्ल्ड क्लास एक्शन फिल्म में दिखाया जाए। सीक्वल के एक्शन पार्ट में कोई कमी पेशी नहीं रहेगी, इस बात का प्रमाण हम एक और तरीके से भी दे सकते हैं। वो यूं है कि हाल ही में टाइगर ने एक ऐसा फीट अचीव कर लिया है जो कि हर किसी एक्टर के बस की बात नहीं है। गूगल के अकॉर्डिंग टाइगर बॉलीवुड के सबसे यंगेस्ट एक्शन स्टार बन चुके हैं। इस फीट को उन्होंने अपने टॉप नॉच एक्शन मूव्स और एक्रोबैटिक एक्शन से अचीव किया है और कई समय तक किसी भी स्टार के लिए ये टाइटल छीन पाना काफी मुश्किल साबित होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग टाइगर का वर्दी ओपोनेंट बनने में प्रबल दावेदारी नेशनल एक्शन स्टार बनने की राह पर सही जा रहे हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो रीमेक के पीछे टाइगर का क्या मास्टर प्लान छुपा है? क्या जल्द ही टाइगर हॉलीवुड फिल्म में भी अपने एक्शन के जलवे बिखेरेंगे? जब कभी बॉलीवुड में एक्शन की बात छिड़ती है तो 2 टाइप के एक्शन स्टार हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी डबल यूज करने वाले सलमान खान टाइप और अपनी स्किल्स पे विश्वास रख के खुद स्टंट करने वाले टाइगर श्रॉफ और विद्युत जयमाल टाइप। अब पहले टाइप के एक्शन की तो क्या ही बात करनी, क्योंकि कई बार तो रिस्क उठाने वाले स्टंट मैन को क्रेडिट भी नहीं मिलता। लेकिन हम कीन हैं रियल एक्शन करने वाले स्टार्स को लेकर और आज के वीडियो में फोकस करेंगे यंगेस्ट एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ पर और क्या है इंटरनेशनल एक्शन स्टार बनने की इनकी वेल प्लान स्ट्रैटेजी। नमस्कार, मेरा नाम है हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो, बॉलीवुड की हर गपशप का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। टाइगर का नाम एक्शन से सिनोनिम हो चुका है। इनकी आने वाली फिल्में हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत से एक बात तो शीशे से साफ हो जाती है कि ये अपनी एक्शन स्टार इमेज को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की फिराक में है। एक्शन जॉनर एक ऐसे मुनाफे की खदान है जो कि साल की सबसे बड़ी फिल्में देने के लिए मशहूर है और इसी जॉनर में कदम जमा के टाइगर ने शुरू से ही अपने पत्ते सही से खेले हैं। टाइगर की फिल्मोग्राफी में शामिल है कुछ बेहतरीन एक्शन मूवीज और इनके अगले प्लान्स में शामिल है इनसे भी बड़ी एक्शन मूवीज। तो अपने इसी फॉर्मूला पे अड़िग रह के टाइगर जरूर ही एक्शन आइकन बनने की राह पर सही जा रहे हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि टाइगर अपने एक्शन पार्ट में हल्का सा डिफरेंस बना के रखे। इससे होगा ये कि ऑडियंस इन्हें एक्शन ही करते हुए खुले दिल से एक्सेप्ट करेगी।
निश्चित ही टाइगर एक एक्टर एवरेज हैं, लेकिन एक्शन पार्ट में इनके करियर की ट्रैजेक्टरी सिमिलर बन सकती है वर्ल्ड के बेस्ट एक्शन स्टार्स जैकी चैन और सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। हालांकि रेफरेंस के तौर पर ये तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हमने ले लिए, लेकिन फिर भी लगातार मेहनत करने पर सिर्फ टाइगर ही इनके एक्शंस की बराबरी करने लायक है और पोटेंशियल रखते हैं अगला इंटरनेशनल एक्शन स्टार बनने का। एक्शन के मामले में टाइगर का भी यही ड्रीम है और चाहते हैं इंडियन एक्शन को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना, लेकिन ये सपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्म से तो मुकम्मल ना हो पाएगा। इसलिए टाइगर ने बुना एक ऐसा मास्टर प्लान जिससे इनके एक्शन स्किल्स की वेस्टर्न ऑडियंस को भी भनक लग जाए। काफी समय से एक न्यूज राउंड लगा रही है कि टाइगर सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो को ऑफिशियली रीमेक करने जा रहे हैं और हाल ही में टाइगर ने भी इस बात पे ठप्पा लगाया है। बॉक्स ऑफिस सक्सेस के अलावा भी टाइगर के लिए इस रीमेक की काफी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हॉलीवुड फिल्म मेकर्स और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। रैम्बो रीमेक के पीछे आइडिया है बॉलीवुड से टाइगर को पोटेंशियल हॉलीवुड स्टार प्रोजेक्ट बनाना, और अगर ये मास्टर प्लान कारागार हो जाए तो जल्द ही टाइगर ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपने एक्शन का लोहा मनवा लेंगे। हॉलीवुड में टाइगर के वेंचर की न्यूज तो कई बार हवा दे गई है, लेकिन इनमें से सबसे बिलीवेबल लग रही है मॉर्टल कॉम्बैट मेकर लॉरेंस कैसनॉफ की टाइगर के साथ मीट। कुछ एक साल पहले ये प्रोड्यूसर मुंबई में पधारी थी और टाइगर के साथ मीटिंग करके कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करके गई थी। अब बॉलीवुड पंडित्स का तो यही मानना है कि जरूर कोई हॉलीवुड फिल्म का ऑफर आया है और टाइगर ने इसे लपक भी लिया है, लेकिन तब से अब तक इस बारे में कोई पॉजिटिव खबर सुनने तक को नहीं मिली। लेकिन आखिर कब तक टाइगर को रोक पाएंगे? एक ना एक दिन ग्लोबल ऑडियंस इनके एक्शन की कयाल तो हो ही जाएगी। एंड बिलीव मी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और 2 से गोल्डन म्यूजिक एरा वापस लौट आएगा। बॉलीवुड का म्यूजिक हमेशा से ही दिलों को छू जाने वाला रहा है और इसका पूरा क्रेडिट कमाल म्यूजिक कंपोजर्स और सुरीले सिंगर्स को जाता है। मतलब हिंदी म्यूजिक की अपनी एक अलग ही लेगेसी रही है। भले ही फिल्म एवरेज क्यों ना हो, पर म्यूजिक में कोई ढील ढाल नहीं मिलेगी। पर करंट टाइम के बॉलीवुड म्यूजिक में वो बात नहीं रही जो 90s और 2000s की म्यूजिक में हुआ करती थी। जैसे ही करंट म्यूजिक को ट्यून इन करो, दिमाग का दही हो जाता है और एक सवाल दिमाग में दौड़ने लगता है कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री को आखिर हो क्या गया है। कहीं रीमेक है तो कहीं बैड लिरिक्स का गहरा कुआं। अब म्यूजिक के लेवल को डिग्रेड करने में नए कंपोजर्स का तो तगड़ा ही हाथ है, लेकिन ऐसे म्यूजिक को सुनकर इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है, इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। आखिर क्यों ए.आर. रहमान, शंकर एहसान लॉय, अमित त्रिवेदी, स्नेहा खानवलकर जैसे माइस्ट्रोस को म्यूजिक की बागडोर नहीं थमा दी जाती? इस सवाल का जवाब ही आज हम ढूंढेंगे म्यूजिक माइस्ट्रो ए.आर. रहमान के नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज की खास पेशकश। ए.आर. रहमान हीरोपंती 2 में म्यूजिक देकर कमर्शियल बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने बॉलीवुड में कुछ खासा काम नहीं किया, वरना इससे पहले तो दशकों तक इनका ही राज था। लेकिन बॉलीवुड में इन्हें कम काम मिलने का रीजन उन्होंने खुद अपनी 2020 की रिलीज एल्बम दिल बेचारा के टाइम पर बताई। जब इनसे बॉलीवुड में कम काम करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ बॉलीवुड में अलग ही षड्यंत्र चल रहा है और र्यूमर फैलाने वालों की फौज बैठी हुई है। ये गैंग अफवाहें फैलाने में लगी हुई है कि ये बॉलीवुड में अब कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन रहमान के मुताबिक सच तो ये है कि इन्होंने गुड फिल्म्स को कभी मना नहीं किया। अब जब प्रोजेक्ट से एवरेज लेकर आओगे तो रिजेक्शन मिलेगा ही। अब चलो, हमें तो रीजन भी पता चल गया कि ए.आर. रहमान क्यों हिंदी मास्टरपीसेस नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, इस कमी को भरने म्यूजिक माइस्ट्रो इस साल आ रहे हैं, जहां ये हीरोपंती 2 के म्यूजिक को कंपोज एज वेल एज बैकग्राउंड स्कोर पर भी काम करने वाले हैं। रहमान साहब हर एक जीनर में सुपर हिट माने जाते हैं। इनकी पहुंच
कमर्शियल म्यूजिक से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक है और जो भी करते हैं बाकमाल करते हैं। ऐसे में हीरोपंती 2 में अपने सुरों का जलवा तो बिखेरेंगे ही और इससे म्यूजिक इंडस्ट्री में ओरिजिनल म्यूजिक की लहर दोबारा चल सकती है। इस फिल्म का म्यूजिक तो अपने आप में ही धमाकेदार होने वाला है, लेकिन इससे AR रहमान का दौर फिर वापस लौट आए इसकी शुरुआत जरूर हो सकती है और जब मास्टर काम पे लग जाए तो वहाँ तो रीमेक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जरूर ही इस साल से हिंदी म्यूजिक का गोल्डन एरा फिर एक बार लौट आ सकता है। आगे रहमान स्पेशल्स आने ही वाले हैं। हीरोपंती 2 के म्यूजिक को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइगर श्रॉफ की कौन सी अपकमिंग फिल्म के सेट से शूटिंग की पिक्चर्स हो गई हैं लीक? कैसे टाइगर की डेब्यू फिल्म ने बनाया उन्हें बॉक्स ऑफिस का स्टार? क्या चल रहा है टाइगर की पर्सनल लाइफ में और क्या है उनकी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हीरोपंती के सीक्वल हीरोपंती 2 के बारे में। वैसे तो टाइगर श्रॉफ का फिल्मी करियर काफी छोटा है, पर इस छोटे से करियर में ही उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचने के लिए एक्टर्स को न जाने कितने साल लग जाते हैं। इस सक्सेस के पीछे जहां उनकी खुद की मेहनत तो है ही, पर इसमें भी एक अहम भूमिका निभाई है उनकी डेब्यू फिल्म ने। टाइगर की डेब्यू फिल्म थी हीरोपंती और हीरोपंती की बदौलत ही टाइगर को बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मिली। इसके बाद से टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अपनी दूसरी ही फिल्म बागी से उन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली और फिर तो उनकी किस्मत ही खुल गई। अपने दमदार एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत सारी ऑडियंसेस को अपना फैन बना लिया और फैंस उनसे इतना इम्प्रेस हो गए कि साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर ने सिर्फ 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ की कमाई की। जी हाँ, वॉर फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया और अब हीरोपंती 2 से भी यही पूरी उम्मीद है कि ये भी लोगों को उतनी ही पसंद आएगी। हीरोपंती 2 की बात करें तो इस फिल्म की फर्स्ट फेज की शूटिंग पूरी हो गई है और शूटिंग के सेट से टाइगर श्रॉफ का एक लुक भी सामने आ रहा है। इस पिक में टाइगर ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं और उनका लुक काफी इंटेंस है। उनके इर्द गिर्द हीरोपंती 2 के क्रू मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि मुंबई में फिल्म की फर्स्ट फेज की शूटिंग बड़ी ही स्मूथ तरीके से पूरी कर ली गई है, पर अब अगले फेज की शूटिंग कब स्टार्ट होती है ये देखने वाली बात रहेगी। हीरोपंती 2 के बारे में जब टाइगर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हीरोपंती उनकी फर्स्ट लव है और इस बार हीरोपंती 2 में डबल एक्शन, डबल थ्रिल देखने को मिलेगा। हीरोपंती 2 वैसे तो 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, पर अब शायद ही समय पर इसकी शूटिंग पूरी हो पाए, तो उम्मीद यही है कि ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। अब चाहे इस फिल्म के रिलीज में कितनी भी देरी हो, इससे जुड़े फैक्ट्स तो हम आपके लिए बिना किसी देर के लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो अगर आप भी इन फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगे हम एक और फिल्म से जुड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कौन सी फिल्में जल्द आ रही हैं तारा सुतारिया की? आखिर तारा के करियर की शुरुआत में ही कैसे बन गए हैं उनके इतने सारे फैंस? आपको बता दें, अभिनेत्री तारा सुतारिया ने सोनी टीवी शो के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड ओए कबीर एंड ओए जस्सी जैसे शोज में नजर आई थी। उसके बाद इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में कदम रखा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। तारा एक अच्छी एक्ट्रेस के अलावा एक प्रोफेशनल और ट्रेन डांसर और सिंगर भी है। तारा डिज्नी चैनल के लिए वीडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। अभिनेत्री ने मरजावा में एक गूंगी लड़की का किरदार निभाया था जो सबको सब कुछ साइन लैंग्वेज की मदद से समझाती है और उनका ये किरदार सभी को काफी पसंद आया था और वो इस किरदार में सबको काफी अच्छी भी लगी। फिल्म के बाद कई लोग उनके लुक्स और एक्टिंग की वजह से उनके दीवाने हो गए थे। बॉलीवुड निर्देशक मिलान लुथारिया की आने वाली फिल्म तड़प
फिल्म में भी नजर आएंगी तारा सुतारिया। ये फिल्म 2022 में आएगी और ये तेलुगु फिल्म और ऑक्स की रीमेक होगी। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है और इसमें मेन लीड्स में होंगे अहान शेट्टी और तारा सुतारिया। अहान सुनील शेट्टी के बेटे और ये उनकी पहली फिल्म होगी। मोहित सूरी की आने वाली फिल्म एक विलन 2 में भी नजर आएंगी तारा सुतारिया। ये फिल्म श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 2014 में आई फिल्म एक विलन का रीमेक है, जो कि सीरियल किलर और एक गैंगस्टर की कहानी पर आधारित था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी और फिल्म में जॉन इब्राहिम, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया नजर आएंगे। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 में तारा ने मशहूर और शानदार अभिनेत्री कृति सैनन को रिप्लेस कर दिया है और इस फिल्म में वो काफी स्टंट्स और एक्शन करती नजर आएंगी। तारा ने काफी कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है। आपको बता दें कि मरजावा का गाना तुम आओगे भी तारा ने ही गाया था। वो फिल्म की प्रमोशन के दौरान भी ये गाना गाती दिखी और लोगों ने उनके सिंगिंग टैलेंट को हमेशा ही काफी पसंद किया है। कई लोगों का तो मानना है कि वो पहली एक्ट्रेस है जो इतनी सुरीली है और इतने अच्छे तरह गाना गाना जानती है। तारा अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती है और उनके काफी वर्कआउट वीडियोस और डांसिंग वीडियोस सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हैं। क्या तारा और टाइगर की जोड़ी एक बार फिर पसंद आएगी दर्शकों को? क्या तारा एक्शन सीन्स करते जचेंगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्यों सलमान खान ने की टाइगर श्रॉफ की तारीफ? किस बात को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं जैकी श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट फिल्म से जुड़े कौन सी अपडेट्स आ रही हैं सामने? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलती है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोपंती के बारे में। अहमद खान द्वारा डायरेक्टेड हीरोपंती के सीक्वल हीरोपंती 2 को लेकर आजकल अलग ही क्रेज बना हुआ है। टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की जोड़ी वैसे भी लोगों को काफी पसंद है और फिर एक बार दोनों को एक साथ देखने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। हीरोपंती फिल्म की तरह हीरोपंती 2 भी एक्शन से भरपूर रहने वाली है और टाइगर अगर किसी एक्शन फिल्म का हिस्सा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ही डेडली कॉम्बिनेशन है। टाइगर श्रॉफ की एक्शन सीक्वेंस की इतनी चर्चा क्यों होती है? आपके मन में भी ये सवाल तो कई बार आया होगा। अगर आया है तो आप अकेले नहीं हैं, पर चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं कि टाइगर श्रॉफ की एक्शन सीक्वेंस के अराउंड जो हाइप है उसे भी डिजर्व करते हैं कि नहीं। अब आप सब सलमान खान की फिल्मों से तो वाकिफ होंगे ही। भाईजान की फिल्मों में भी एक्स फैक्टर रहता है सलमान खान के एक्शन और स्टंट्स। हाल ही में सलमान खान से पूछा गया कि उन्हें 55 साल की उम्र में स्टंट करने की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो सलमान खान का कहना था कि टाइगर श्रॉफ जैसे यंग एक्टर्स उन्हें इसके लिए मोटिवेट करते हैं। भले ही सलमान 15 साल की उम्र से स्टंट कर रहे हैं, पर आजकल के स्टार्स के लेवल को मैच करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इस बात से आप जान सकते हैं कि खुद सलमान खान भी टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीक्वेंस से कितने प्रभावित हैं। टाइगर श्रॉफ की सक्सेस के पीछे जितना हाथ उनके स्टंट्स का है उतना ही उनकी एक्टिंग का भी। जैकी श्रॉफ का कहना है कि वे काफी गर्व महसूस करते हैं कि 250 से भी ज्यादा फिल्म करने के बाद भी उन्हें आजकल उनके बेटे के नाम से जाना जाता है। वे इसी वजह से अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने पॉपुलर होने के बाद भी जैकी को आजकल लोग टाइगर के नाम से जान रहे हैं। यही बात टाइगर के इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब हीरोपंती 2 भी टाइगर के एक और अवतार को बेहतरीन ढंग से सामने लेकर आएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ इस फिल्म को भी हीरोपंती की तरह लोगों का प्यार मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर आप भी हीरोपंती 2 से जुड़े और जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।
के 7 साल पूरे होने पर क्या टाइगर ने दिया हीरोपंती 2 का इशारा? क्या बनने जा रही है हीरोपंती 2? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब इस फिल्म को पूरे 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर टाइगर ने खुद बात की ANI से और उन्होंने कहा कि वो केवल लोगों के प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहीं अपने फैंस जो कि खुद को वो टाइगेरियंस बताते हैं, उनके बारे में बात करते हुए टाइगर ने कहा कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें जोर से लगा कर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ टाइगेरियन आर्मी की वजह से हूँ। वहीं टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर इस फिल्म के लिए इतना भरोसा किया, उसके लिए शुक्रिया। फिल्म के को डायरेक्टर शब्बीर खान के प्रति भी टाइगर ने आभार व्यक्त किया। वहीं अपनी पहली को स्टार कृति सेनन को बेस्ट को स्टार भी बता डाला। गौरतलब है कि हीरोपंती के बाद अब टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के साथ लौटने वाले, उन्होंने कई बार इशारा दे दिया, यहाँ तक कि पोस्टर भी रिलीज कर चुके हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि हीरोपंती 2 आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि आज की पीढ़ी के एक्टर्स में टाइगर श्रॉफ इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिनके पास 2 सफल एक्शन सीरीज है, बागी और हीरोपंती। यही कारण है कि वो युवा जितने भी हैं उन सब के फेवरेट एक्शन स्टार है। हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया और फिल्म रिलीज से पहले ही टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स और मार्शल आर्ट की चर्चा की तरफ थी। कम से कम एक बात तो तय थी कि टाइगर श्रॉफ नाम का एक लड़का है जो एक ही काम जानता है, पर वो काम उससे बेहतर शायद इस इंडस्ट्री में कोई जानता होगा, वो है एक्शन स्टार। बॉक्स ऑफिस पर भी टाइगर श्रॉफ का रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें तो वो भी शानदार है। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म जब तक अभी तक उन्होंने जो की है सभी बेस्ट है, मतलब कि सुपर हिट है, 100 करोड़ से ऊपर ही है। और वहीं आपको बता दें कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि पहली फिल्म से, उसी वक्त उनका जो करोड़ों का बिजनेस कर गया था और हीरोपंती 25 करोड़ के बजट में बनी थी, 72 करोड़ इसने कमाए। बागी में केवल टाइगर के स्टंट्स की बदौलत फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार गई थी। बागी का बजट था 35 करोड़। वहीं टाइगर श्रॉफ की कुछ फिल्म अ फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल बॉक्स ऑफिस पर खास कुछ नहीं चली, लेकिन लोगों को ये जो एक्टिंग थी टाइगर की वो पसंद आई थी। 35 करोड़ में बनी थी द फ्लाइंग जट और उसके बावजूद भी उसने 56 करोड़ कमाए, तो ना मुनाफा हुआ ना लॉस हुआ, वही वाली बात हो गई। वहीं ऋतिक रोशन के साथ अगर हम कंपेयर करें टाइगर के डांस को, तो अगर हम बॉलीवुड में ऋतिक के बाद किसी डांसिंग स्टार को देखते हैं तो वो है टाइगर श्रॉफ। पहले इस श्रेणी में आ रहे थे शाहिद कपूर, लेकिन टाइगर ने उनकी जगह हथिया ली क्योंकि उनका जो डांस है वो काबिल तारीफ है। टाइगर श्रॉफ कई बार मान चुके हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, इसीलिए वो अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना चाहते हैं। अब इस पर कितनी मेहनत होगी और वो मेहनत कब काम आएगी, कितना रंग दिखाएगी, टाइगर ने कहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सलमान के अलावा वो एक इकलौते स्टार बन गए जिन्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग की उतनी समझ नहीं है, जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्टारडम की राह उनकी वही है। अब टाइगर एक्टिंग भले ही ना कर पाते हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट है। और इसीलिए रैम्बो रीमेक जब बन रही थी दोस्तों, ये भी एक एक्शन फिल्म है। ऋतिक रोशन से लेकर सलमान खान की नज़र रैम्बो पर थी, लेकिन मेकर्स की नज़र टाइगर श्रॉफ पर थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फिल्म के लिए तो टाइगर श्रॉफ ही बेस्ट है। वहीं टाइगर ने बीच में अपनी इमेज जब बदलने के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, लेकिन ये फिल्म भी थोड़ा कम चल पाई। भले टाइगर की इस फिल्म के लिए भी बहुत ज़्यादा सराहना की गई थी। तो दोस्तों, अब हीरोपंती 2 आने वाली है, जो कि पोस्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और टाइगर ने बहुत बार इसके बारे में बताया। आप कितने एक्साइटेड है हीरोपंती 2 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। माइलस्टोन को अचीव किया कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ की मूवी ने। कृति अपने लाइफ के कौन से फेज को करती है सबसे ज्यादा चेरिश? कौन सी आगामी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं टाइगर और कृति, और क्या है इस फिल्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट? आज हम बात कर रहे हैं 2014 में रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती की सीक्वल हीरोपंती 2 के बारे में। हीरोपंती फिल्म से ही ठीक 7 साल पहले टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जी हाँ, देखते ही देखते हीरोपंती फिल्म के साथ साथ ही इन दोनों ने बॉलीवुड में
सिर्फ 7 सालों में ही अपनी छाप छोड़ दी है। 23 मई को हीरोपंती फिल्म के 7 साल पूरे होने की खुशी में कृति और टाइगर दोनों ने ही सोशल मीडिया पे स्पेशल पोस्ट किया। दोनों ने ही हीरोपंती फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला और फिल्म के डायरेक्टर शब्बीर खान को हीरोपंती में काम करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद कहा। इसके अलावा जहां कृति सेनन ने इस 7 साल के सफर को बेस्ट फेज ऑफ लाइफ भी बुलाया, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर ने अपने फैंस को टाइगेरियन आर्मी बुलाया और यह कहा कि बस इन्हीं के वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। कृति ने और भी काफी कुछ इस पोस्ट में लिखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन 7 सालों के सफर में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिनको करने के बाद वो रिग्रेट करती है। हीरोपंती से लेके बच्चन पांडे तक हर फिल्म ने उनके इस बेटर फेज को और भी बेटर बनाया। इतना ही नहीं, कृति ने हीरोपंती फिल्म के दौरान शूट की गई काफी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे शेयर की है। टाइगर ने जहां फैंस को तो शुक्रिया कहा ही है, वहीं उन्होंने कृति को भी विश किया है। इसके साथ उन्होंने कृति के साथ अपना एक पिक पोस्ट करते हुए लिखा कि जल्द ही हम अपने नेक्स्ट फिल्म के शूट पर मिलेंगे। कृति और टाइगर हीरोपंती 2 के साथ साथ गणपत मूवी में भी एक साथ नजर आने वाले हैं और उम्मीद यही है कि यह फिल्म भी हीरोपंती की तरह ही सुपर डुपर हिट रहे। अब हीरोपंती 2 की स्टार कास्ट के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी आखिर क्यों आज का दिन यानी कि 23 मई है हीरोपंती के लिए खास? क्यों मशहूर है टाइगर अपने फैंस के बीच और क्या नाम है उनके फैन बेस का? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 23 मई को टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती और उनके बॉलीवुड करियर दोनों ने ही 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर टाइगर श्रॉफ ने बताया कि वो केवल लोगों के प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहीं अपने फैंस जो खुद को टाइगेरियन बुलाते हैं उनके बारे में बात करते हुए भी टाइगर ने कहा, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें जोर से गले लगाकर धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ टाइगेरियन आर्मी की वजह से ही हूँ। आपको बता दें कि साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर इस फिल्म को लेकर इतना भरोसा दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। फिल्म के डायरेक्टर शब्बीर खान के प्रति भी टाइगर ने आभार व्यक्त किया। वहीं अपनी पहली को स्टार कृति सेनन को बेस्ट को स्टार भी बताया। गौरतलब है कि हीरोपंती के बाद अब टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के साथ लौटने वाले हैं। फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। अब दिलचस्प बात तो ये है कि आज की पीढ़ी के एक्टर्स में टाइगर श्रॉफ इकलौते एक्टर होंगे जिनके पास 2 सफल एक्शन सीरीज हैं, बागी और हीरोपंती। यही कारण है कि वो युवाओं के फेवरेट एक्शन स्टार है। हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू जरूर किया था, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की चर्चा हर तरफ थी। कम से कम एक बात तो तय थी कि टाइगर श्रॉफ नाम का एक लड़का है जो कि एक ही काम जानता है, पर वो काम उससे बेहतर शायद और कोई नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भी टाइगर श्रॉफ की रिपोर्ट कार्ड शानदार रही है। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक वो हर फिल्म के साथ आगे बढ़े हैं। अब ये उनकी फैन फॉलोइंग हो या फिर उनकी किस्मत, लेकिन टाइगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट है। क्या आप जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने आमिर खान की धूम 3 में बॉडी बनाने के लिए बहुत हेल्प करी थी, जिसका क्रेडिट उन्हें बाद में मिला भी। टाइगर श्रॉफ अपने डांस इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन और दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन को मानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर ने कहा था कि वह फ्यूचर में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म जरूर करना चाहते हैं और फिर टाइगर ने ऋतिक रोशन के साथ सुपरहिट फिल्म वॉर में काम भी किया। ऋतिक रोशन के बाद अगर बॉलीवुड में कोई उस स्तर का डांसिंग स्टार आया है तो वो बेशक टाइगर श्रॉफ ही है। उनकी डांसिंग के तो लोग दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं कि 7 साल क्या, वो आने वाले कई सालों तक यूं ही दर्शकों के फेवरेट बने रहे। बॉलीवुड में 7 साल पूरे करने पे उन्हें बहुत बहुत बधाई हो।
क्या हीरोपंती 2 भी आएगी दर्शकों को पसंद, और क्या इस फिल्म के भी सीक्वल की होने लगेगी मांग? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपके कितने फेवरेट है टाइगर श्रॉफ। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टाइगर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे आमने सामने। कौन सी भूमिका में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म हीरोपंती 2 में? क्यों उनका फिल्म में होना हो सकता है टाइगर के लिए खतरनाक साबित? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल हीरोपंती 2 को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल फिल्म में एक और एक्टर की एंट्री होने जा रही है। हीरोपंती 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। वो फिल्म में विलन का रोल करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उन्हें ग्रे रोल करने में महारत हासिल है। फिल्म में उनकी और टाइगर श्रॉफ की भिड़ंत देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है। फिल्म हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल हुई थी और फिल्म इस साल की शुरुआत में फ्लोर पर आ गई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो गया था। महाराष्ट्र में महामारी के चलते लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटने के बाद फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है। फिल्म का अहमद खान निर्देशन कर रहे हैं, जो टाइगर श्रॉफ की बागी 2 और बागी 3 में डायरेक्टर रह चुके हैं। बताते चलें कि साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म के पहले पार्ट में टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सेनन थी, तो वहीं इस फिल्म में यानी कि सीक्वल में तारा सुतारिया नजर आएंगी। टाइगर श्रॉफ ने इस साल अपने जन्मदिन पर बताया था कि फिल्म हीरोपंती 2 सिनेमा घरों में 3 दिसंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म हीरोपंती 2 को साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म हीरोपंती 2 से पहले टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म मुन्ना माइकल में एक साथ काम कर चुके हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ आखिरी बार डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। वो अब हीरोपंती 2 के अलावा बागी 4 और रैम्बो जैसी फिल्मों में भी काम करते दिखाई देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या नवाजुद्दीन के इस फिल्म में होने से टाइगर की भूमिका ही उभर कर आ पाएगी? कमेंट करके हमें अपनी हीरोपंती 2 में कौन होने वाला है विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और कौन सी एक्ट्रेस टाइगर के अपोजिट नजर आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनने वाली हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतारिया की जोड़ी दिखने वाली है। वहीं अब फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, फिल्म का वजन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो नवाज फिल्म में विलन की भूमिका में होंगे, जो टाइगर से टक्कर लेते हुए दिखेंगे। खास बात यह है कि इससे पहले भी टाइगर और नवाज एक फिल्म में साथ दिख चुके हैं, जिसका नाम है मुन्ना माइकल। ये फिल्म साल 2017 में आई थी और लिहाजा दोबारा इन्हें साथ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हीरोपंती 2 के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म के पूरे स्टार एंड क्रू के कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली है। हीरोपंती 2 के म्यूजिक स्कोर का पदभार AR रहमान को सौंपा गया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि AR रहमान हीरोपंती सीक्वल के लिए बैकग्राउंड स्कोर की भी रचना कर रहे हैं और रहमान द्वारा फिल्म में 5 गाने कंपोज करने की उम्मीद है। बागी 2 और बागी 3 के बाद हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ और निर्देशक अहमद खान की एक साथ तीसरी फिल्म होने वाली है। वहीं तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में साथ नजर आ चुके हैं, जो कि तारा की डेब्यू फिल्म थी। हीरोपंती 2 को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाएगा और फिल्म को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी तैयारी की गई है। वहीं टाइगर भी आए दिन अपनी कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फोटो शेयर करते रहते हैं अपने फैंस के साथ, अपनी तैयारियों को दिखाते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था जो कि वाकई रोंगटे खड़े करने वाला था। एक स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे और जो उन्हें स्टंट कर रहे थे, करा रहे थे, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, वो खुद टाइगर को देखकर चौंक गए। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तो दोस्तों, हीरोपंती 2 में इस बार कृति नहीं पर तारा का जो जादू है वो चलने वाला है। तारा सुतारिया इससे पहले भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर के अपोजिट नजर आ चुकी है। वैसे आपको कितना वेट है हीरोपंती 2 का, आप कितने एक्साइटेड है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म
हीरोपंती के सीक्वल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनने वाली हीरोपंती 2 का डायरेक्शन अहमद खान कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर के साथ साथ तारा सुतारिया की जोड़ी दिखने वाली है। वहीं अब फिल्म से एक और एक्टर जुड़ चुका है जो कि आपको बहुत 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 पसंद है। उस एक्टर का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो नवाज फिल्म में विलेन के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं जो टाइगर से टक्कर लेते दिखेंगे। खास बात यह है कि इससे पहले भी टाइगर और नवाज एक फिल्म में साथ दिख चुके हैं जिसका नाम है मुन्ना माइकल। यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी, लिहाजा दोबारा इन्हें साथ देखना दिलचस्प होगा। हीरोपंती 2 के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू की जाएगी। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म के पूरे कास्ट और क्रू के कोविड वैक्सीन की जिम्मेदारी ली है। तो अगर याद करें मुन्ना माइकल की, तो मुन्ना माइकल में भी जहां टाइगर श्रॉफ हीरो के कैरेक्टर में थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के कैरेक्टर में। लेकिन दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ, जहां एक तरफ इसमें टाइगर श्रॉफ अपने डांस और अपने स्किल से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, क्लब में जाते हैं, जीतते हैं, वहीं फिल्म में विलन यानी कि महेंद्र को भी डांस सीखना है। और क्यों सीखना है भाई? क्योंकि उन्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना है, निधि अग्रवाल को, जिसको वो दिल दे बैठे हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मजा आता है इसी उलट पुलट के बीच में है। जिस तरह से नवाजुद्दीन डांस करते हैं, ओए होए होए, देखकर मजा ही आ जाता है। आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब दोनों एक बार फिर से साथ वापस आ रहे हैं। क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आते हैं? क्या फिर से सब उलट पुलट होगा, या इस बार कुछ नया सीरियस लेकर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने विलेन के रोल के लिए? ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा। वेल, आपको क्या उम्मीद है, कैसा होने वाला है नवाज का कैरेक्टर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू। फिल्म में कैसा होगा तारा का किरदार? क्या इस फिल्म में उनका स्क्रीन स्पेस अच्छा है? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। अभी कुछ महीने पहले ही तारा सुतारिया की बॉयफ्रेंड आदर जैन की नई फिल्म आई जिसका नाम था हेलो चार्ली। फिल्म एक कॉमेडी से भरपूर एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जिसमें एक आदमी को एक गोरिल्ला को डिलीवर करना होता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि ये दरअसल एक बड़ा बिजनेस है गोरिल्ला के अवतार में, जो कि एक बड़ा स्कैम करके भागने की कोशिश में है। आदर की ये डेब्यू फिल्म नहीं है, इससे पहले एक्टर फिल्म कैदी बैंड में नजर आ चुके हैं। फिल्म को ना दर्शकों ने ज्यादा पसंद किया था और ना ही फिल्म समीक्षकों ने। 2017 के लंबे समय के बाद आदर दोबारा फिल्मों में नजर आए हैं। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी तारा सुतारिया और आदर जैन की शादी की खबरें भी पिछले कुछ समय से मीडिया में छाई हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ से इन अफवाहों को झूठा करार दिया गया है। आदर की तरफ से उनके एक प्रवक्ता ने कहा, ये कहानियां झूठी और बेबुनियाद है। वो फिलहाल एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ अपनी अगली फिल्म हेलो चार्ली में काम में व्यस्त है। आदर ने कहा, तारा वो है जो मेरे लिए बहुत खास है। हम एक दूसरे को ढेर सारी खुशियां देते हैं, हम बहुत घूमते हैं और लोग हमें बहुत प्यार दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा है और यही सब मैं इसके बारे में कह सकता हूँ। जबकि उनके प्रशंसक उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हेलो चार्ली अभिनेता ने आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई करने की योजना के बारे में बात की है। हाल ही में ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में आदर ने कहा कि वो अपनी निजी और प्रोफेशनल जीवन को अलग रखना पसंद करते हैं। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या कपल जल्द ही सगाई करने की योजना बना रहे हैं, हैंडसम अभिनेता ने कहा, मेरे और तारा के बारे में एक ही बात कहूंगा कि हम अभी बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि आदर करीना कपूर और रणबीर कपूर के कजिन हैं और इसलिए तारा बन सकती है आलिया की देवरानी। जल्द ही तारा हीरोपंती में नजर आएंगी और काफी फाइटिंग सीन्स करते हुए भी दिखेंगी और इसमें इनकी भूमिका काफी तगड़ी होने वाली है। टाइगर की अक्सर हर फिल्म में उनकी हीरोइंस की भूमिका काफी कम होती है, पर फिल्म मेकर्स ने खुद ये कहा है कि इस फिल्म में तारा की भूमिका काफी दिलचस्प होगी और ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या तारा को टाइगर जितना ही स्क्रीन स्पेस मिलता है या नहीं। फिल्म में टाइगर की भूमिका को उनकी हर एक फिल्म में महत्व दिया जाता है और इतना ज्यादा कि वही फिल्म में पूरे वेट डालते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी सारा स्क्रीन स्पेस ले लेंगे टाइगर श्रॉफ? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
टाइगर का दुश्मन। ये एक्टर कौन है जिसे नेगेटिव रोल में महारत हासिल है और टाइगर की अपकमिंग फिल्म में उनके साथ कौन सी हीरोइन होंगी। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 के ऐलान के लंबे समय बाद इसकी शूटिंग कोरोना काल में शुरू की गई थी। अच्छी बात ये रही कि कोरोना काल के दूसरी लहर से पहले ही मेकर्स ने इसके पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो विलन का नाम बताया नहीं, तो कौन है ये विलन जो टाइगर श्रॉफ से पंगा लेने की जुर्रत कर रहा है। आपको बता दें, फिल्म में विलेन के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया है। अब मेकर्स कोरोना की हालत सुधरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो नवाजुद्दीन के साथ इसके दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर सके। वे फिल्म में एक बहुत बड़े गुंडे बने हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसका दावा किया है, पर फिल्म से जुड़े किसी शख्स से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं लग पाई है। बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ग्रे कैरेक्टर में हमेशा ही जमते हैं। वे इस रोल को बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं और दर्शकों को इस फिल्म में एक बार फिर नवाज का खलनायक रूप देखने को मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरोपंती 2 से पहले भी टाइगर श्रॉफ के साथ मुन्ना माइकल में नजर आ चुके हैं। दोनों को पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा और आपको बता दें कि इस फिल्म में फाइट सीन्स भी जबरदस्त के होंगे। हीरोपंती 2 के पोस्टर्स फरवरी 2020 में ही रिलीज किए गए थे, जिसके बाद फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं, पर कोरोना वायरस की वजह से इसकी शूटिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है। जहां एक तरफ हीरोपंती के पहले भाग को शबीर खान ने निर्देशित किया था, वहीं इसके दूसरे भाग को कोरियोग्राफर और निर्देशक अहमद खान ने बना रहे हैं। बात अगर फिल्म की हीरोइन की करे तो इसके पहले भाग में कृति सैनन थी, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी इसी फिल्म से किया था। वहीं दूसरे भाग के लिए तारा सुतारिया और सारा अली खान का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने तारा सुतारिया को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया है और वहीं टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट भी इस फिल्म में नजर आएंगी। गौरतलब है कि टाइगर और तारा इससे पहले भी करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी साथ नजर आ चुके हैं। बहरहाल हमें इसका इंतजार रहेगा कि टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच कैसी जंग होगी। तो अगर आपको भी ये सारी चीजें जाननी है तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ और फिल्म से जुड़ी नई अपडेट्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन सी 2 बेस्ट न्यूज मिली तारा को बीते दिन? कौन सी 5 फिल्में बनी है तारा की परेशानी? हीरोपंती 2 में टाइगर कौन सा डायलॉग दोबारा बोलते नजर आएंगे? अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत की जो सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल होती दिखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारा सुतारिया की। आपको बता दें कि कपूर खानदान में हाल के महीनों में तमाम सुखदाई और दुखदाई क्षणों में परिवार के लोगों के साथ दिखते समय शोमैन राज कपूर के नवासे आदर जैन की गर्लफ्रेंड के तौर पर पहचानी गई तारा सुतारिया पर बीते मंगलवार को बजरंगबली का डबल आशीर्वाद बरसा है। निर्माता साजिद नडियादवाला उन पर मेहरबान है और एक ही दिन उनकी 2 फिल्मों की रिलीज डेट उन्होंने घोषित कर दी। सुबह जिस पहली फिल्म की रिलीज डेट सामने आई वो है फिल्म तड़प। अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे आहान की इस डेब्यू फिल्म का पोस्टर अक्षय कुमार ने जारी किया। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में कभी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी जैसी हिट रही है। अक्षय ने दोस्त के बेटे को दुनिया के सामने पेश किया तो साथ में हीरोइन तारा सुतारिया भी लोगों को पोस्टर में नजर आई। पोस्टर में असल में तो चेहरा तारा का ही दिखाई दे रहा है। आहान अभी अपना चेहरा छुपाए हुए हैं। उनका चेहरा अभी आपको रिलीज पर ही देखने मिलेगा और अगर ज्यादा जल्दी हो तो गूगल कर लो यार, गूगल पर सबका इलाज है। बता दें कि तारा सुतारिया और आहान शेट्टी की फिल्म तड़प साउथ की एक स्लीपर हिट फिल्म रही RX 100 की रीमेक है। तड़प की रिलीज 24 सितंबर को तय हुई है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस बुकिंग कराते ही आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक का अगला हफ्ता अभी से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अनेक 17 सितंबर को रिलीज होने वाली है। उसी दिन अर्जुन रामपाल की फिल्म बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव भी रिलीज हो रही है और उससे ठीक हफ्ता भर पहले यानी 10 सितंबर को रिलीज हो रही है सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम की फिल्म भूत पुलिस। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हर एक फिल्म की रिलीज पर तगड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर मूवी दूसरे मूवी की कमाई पर असर डालेगी। इसके साथ ही तारा सुतारिया की हीरोपंती 2 भी इसी लाइन में है।
जी हाँ, जिस दिन हीरोपंती 2 रिलीज हो रही है उसी दिन यश स्टारर KGF 2 भी रिलीज होने वाली है। मतलब पूरा का पूरा टॉलीवुड और बॉलीवुड तारा सुतारिया की फिल्मों में अड़चन डाल रहा है। साथ ही बता दें कि हीरोपंती की पहली फिल्म से ही टाइगर श्रॉफ ने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। इसमें कृति सैनन उनके साथ थी। तो अब फिल्म निर्माता साजिद नडियादवाला ने मंगलवार को अपनी इसी फिल्म की सीक्वल की रिलीज की तारीख का ऐलान किया है। 16 जुलाई 2021 को हीरोपंती 2 रिलीज हो रही है। लेकिन ये काफी हिम्मत वाला काम है कि दो हीरो एक साथ आमने सामने टकराएंगे। हीरोपंती को रजत अरोरा ने लिखा है। इस फिल्म के निर्देशक कोरियोग्राफर से निर्देशक बने अहमद खान, जिन्होंने टाइगर श्रॉफ को इसके पहले बागी 2 और बागी 3 में भी निर्देशित किया है और आगे बागी 4 में भी निर्देशित कर रहे हैं। हीरोपंती में टाइगर एक्शन के डबल मोड में नजर आने वाले हैं। हीरोपंती का फेमस डायलॉग, खान से क्या नाता है संदीपा धर का, क्या खास है संदीपा में, किस फिल्म से किया था उन्होंने डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर अपना एक अलग ही जलवा, एक अलग ही नाम इंडस्ट्री में रखती हैं। टाइगर श्रॉफ से लेकर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान तक के साथ काम कर चुकी संदीपा एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अपने पास रखती हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में वो नजर आ चुकी हैं। आइए आज जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। संदीपा का जन्म 2 फरवरी 1989 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। वो एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल डांसर हैं। वाणी गणपति से 8 साल तक भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले चुकी संदीपा को अपने डांस के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वहीं टेरेंस लुइस और शामक दावर जैसे चर्चित डांसर्स से उन्होंने 4 सालों तक जैज और कंटेम्प्रेरी सीखा। चलिए अब बात करते हैं उनके फिल्मी करियर की। तो आपको बता दें कि साल 2010 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म इसी लाइफ में उन्होंने अक्षय ओबरॉय के ऑपोजिट अपना डेब्यू किया था। उनके काम को काफी सराहना मिली और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उनकी अगली फिल्म वायाकॉम 18 के तहत बनी गोलू और पप्पू थी, जिसमें उनके साथ कुणाल रॉय कपूर और वीरदास थे। वायाकॉम 18 के साथ संदीपा ने 3 फिल्म डील साइन की थी। इसके अलावा 2012 में आई फिल्म दबंग 2 में वो सलमान खान के साथ एक कैमियो रोल में भी नजर आई थी। वहीं टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की डेब्यू फिल्म हीरोपंती में भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत तारीफें मिली। फिल्म में वो कृति के किरदार डिम्पल की बड़ी बहन बनी है, यानी कि रेनू के किरदार में थी। फिल्मों के अलावा संदीपा अभय, मुंबई जैसी कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। गौरतलब है कि उनकी फिल्म हीरोपंती के सीक्वल पर काम हो रहा है। हीरोपंती 2 के पोस्टर्स फरवरी 2020 में ही रिलीज किए गए थे, जिसके बाद से ही फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। परंतु कोरोना वायरस के कारण इसकी शूटिंग आगे खिसकती जा रही है। जहाँ एक तरफ हीरोपंती को सबीर खान ने निर्देशित किया था, वहीं दूसरे भाग को कोरियोग्राफर और निर्देशक अहमद खान बना रहे हैं। बात अगर फिल्म की लीड हीरोइन की करें तो पहले भाग में डेब्यूटेंट कृति सेनन थी, वहीं दूसरे भाग के लिए तारा सुतारिया और सारा अली खान का नाम सामने आया था। अब हम खुलासा करते हैं कि तारा को मेकर्स ने फाइनल कर लिया है और वही टाइगर के साथ नजर आएंगी। गौरतलब है कि तारा और टाइगर इससे पहले करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी नजर आ चुके हैं। बात अगर संदीपा के किरदार की करें तो संदीपा सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी, परंतु एक स्पेशल आइटम नंबर में वो ठुमके लगाती जरूर नजर आ सकती हैं। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हीरोपंती किस तेलुगु फिल्म का रीमेक थी? हीरोपंती से टाइगर को किन किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? फिल्म की कास्ट के लिए क्यों साबित हुई हीरोपंती एक जैकपॉट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के स्टंटमैन, डांसर, फिटनेस फ्रीक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द टाइगर श्रॉफ की। बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री कृति सेनन बॉलीवुड की उन जोड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में एक साथ शुरुआत की थी। इन दोनों ने फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी और इस साल फिल्म हीरोपंती ने रिलीज के 7 साल पूरे कर लिए हैं। बता दें कि हीरोपंती तेलुगु फिल्म परुगु का हिंदी रीमेक थी। फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ ने अपने डांस की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के अलावा प्रकाश राज मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशन सबीर खान ने किया था, वहीं इसके निर्माता साजिद नडियाडवाला थे।
फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का एक्शन सभी को बेहद पसंद आया था। बात करें फिल्म हीरोपंती की कहानी की, तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का दोस्त कृति सेनन की बहन से प्यार करता है और फिर शादी कर लेता है। चूंकि कृति का परिवार रूढ़िवादी सोच का होता है, इसलिए पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ होता है। वहीं अपने दोस्त की रक्षा के लिए टाइगर श्रॉफ उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी दौरान फिल्म में टाइगर श्रॉफ को कृति सेनन से प्यार हो जाता है। फिर फिल्म की कहानी एक नया ही मोड़ ले लेती है और फिल्म में एक्शन सीन्स भी एक अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। इसी फिल्म से टाइगर को काफी तारीफें भी मिली थी, तो कहीं इनके लुक को लेकर आलोचनाएं भी हुई थी। किसी ने इनकी एक्शन सीन्स की तारीफें की तो किसी ने इनके डांस की। टाइगर को इसी फिल्म से फिटनेस फ्रीक का नाम भी मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले टाइगर फिल्म धूम के लिए आमिर खान की बॉडी बनाने में उन्हें ट्रेन कर चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं, फिल्म से टाइगर के लुक को लेकर काफी आलोचनाएं हुई। इससे टाइगर पर चिकना, व्हाइट कलर, अंग्रेज जाने कौन कौन से नामों से मीम बनाए जाने लगे। लेकिन टाइगर ने कभी हार नहीं मानी और इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी तारीफों पर ध्यान दिया। साथ ही खुद पर और काम करना कभी बंद नहीं किया। यही वजह है कि टाइगर आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं। साथ ही फिल्म हीरोपंती टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के लिए एक जैकपॉट साबित हुई थी। भले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य कमाई की हो, लेकिन दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी और एक्टिंग को खूब पसंद किया। यही वजह थी कि हीरोपंती के बाद टाइगर के अलावा कृति सेनन को भी कई फिल्मों के ऑफर मिले। टाइगर का फिल्म में एक डायलॉग हीरोपंती सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं काफी हिट हुआ था। बात करें इन दोनों एक्टर्स की आखिरी फिल्म की, तो टाइगर श्रॉफ इस साल अपनी बहुचर्चित एक्शन फिल्म सीरीज बागी के तीसरे सीक्वल में नजर आए थे। लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला, लेकिन कुछ समय बाद ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण बागी 3 मेकर्स की उम्मीद से कम कमाई कर पाई। वहीं कृति सेनन आखिरी बार फिल्म पानीपत में दिखी थी। अब फिर से हीरोपंती 2 वापस आ रही है, पहले से ज्यादा स्वैग और एक्शन के साथ। साजिद नडियाडवाला द्वारा हीरोपंती के ऐलान के साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे। यह धमाकेदार एक्शन फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। टाइगर के फैंस इस खबर से बेहद खुश होंगे। फिल्म के पोस्टर के साथ ही ये भी साफ है कि फिल्म में एक्शन का लेवल काफी ऊपर होने वाला है। टाइगर की बाकी फिल्मों की तरह हीरोपंती 2 भी एक्शन और स्टंट से भरपूर होगी। तो क्या लगता है आपको, क्या अब की बार टाइगर फिर लोगों का दिल जीत पाएंगे या एक बार फिर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर। किसकी खुशी मनाने को कहा टाइगर श्रॉफ ने? क्या कृति नहीं होंगी सीक्वल का हिस्सा? जॉन वीक स्टारर इस फिल्म से क्या है हीरोपंती का नाता? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साल 2014 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हीरोपंती से 2 ऐसे कलाकारों ने डेब्यू किया था जो आज इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह रखते हैं। पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में समा जाने वाले ये स्टार्स कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन है। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया और दोबारा उन्हें किसी फिल्म में साथ देखने की मांग भी करने लगे। इस फिल्म को सबीर खान ने निर्देशित किया था, जबकि साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत इसका निर्माण किया गया था। अब आपको बता दें कि फिल्म का दूसरा भाग भी बन रहा है। जी हाँ, मेकर्स ने इसके सीक्वल को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। 2 मार्च 2021 को अपने 31वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म के लीड स्टार टाइगर श्रॉफ ने फिल्म की घोषणा करते हुए ट्वीट किया, मेरा पहला प्यार वापस आ रहा है। जैसा पहले कभी ना देखा हो वैसा एक्शन और थ्रिल। आइए एक साथ मिलकर 3 दिसंबर 2021 को इसकी खुशी सिनेमा घरों में मनाएं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म का निर्देशन इस बार कोरियोग्राफर अहमद खान करेंगे। फिल्म के पोस्टर भी साल के शुरुआत में ही रिवील कर दिए गए थे। हालांकि पोस्टर रिलीज होते ही लोग ट्विटर पर इसकी तुलना हॉलीवुड के स्टार जॉन वीक स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म चैप्टर 3 के पोस्टर से करने लगे। हीरोपंती 2 के ऐलान के लंबे समय बाद इसकी शूटिंग कोरोना काल में शुरू की गई थी। अच्छी बात ये रही कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही मेकर्स ने इसके पहले स्केड्यूल की शूटिंग खत्म कर ली थी।
फिलहाल लॉकडाउन के हटने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे फिल्म के विलन के साथ इसके दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग भी शुरू की जा सके। आपको बता दें कि विलन के साथ टाइगर के कई कमाल के सीन्स होने वाले हैं। वहीं अब बात अगर फीमेल लीड की हो तो आपको बता दें कि पिछली फिल्म की ही तरह कृति सेनन इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाली है। खबरों के मुताबिक मेकर्स तारा सुतारिया और सारा अली खान में से किसी एक को फिल्म के लिए चुन सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तारा का काम मेकर्स को खूब पसंद आया है और वे उन्हें फाइनल कर सकते हैं। हालांकि लीड एक्ट्रेस से जुड़ी कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आ पाई है, तो जैसे ही कुछ सामने आता है आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज पे इसकी सारी जानकारी मिल ही जाएगी। तो उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की तारा सुतारिया और अरमान मलिक का क्या है कनेक्शन? इसे डेट कर रही हैं तारा। जैस्मीन बनते बनते कैसे रह गई तारा? बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोज कोई ना कोई नया चेहरा देखने को मिलता है। कुछ सितारे ऐसे हैं जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाखों दिलों पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे ही एक अदाकारा तारा सुतारिया भी है। एक टेलीविजन और फिल्म आर्टिस्ट होने के अलावा वे एक बेहतरीन सिंगर भी है। तारा का जन्म 19 नवंबर 1995 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी एक जुड़वा बहन पिया सुतारिया भी है और दोनों क्लासिकल बैले, मॉडर्न डांस और लैटिन अमेरिकन डांस में ट्रेंड है, जिसे उन्होंने स्कूल ऑफ क्लासिकल बैले एंड वेस्टर्न डांस यूके से सीखा है। 7 साल की उम्र से ही तारा एक प्रोफेशनल सिंगर रही हैं और उन्होंने ओपेरा और कई कॉम्पिटिशन्स में भी गाया है। इतना ही नहीं, फिल्मों, विज्ञापनों और अपने मूल काम के लिए भारत और विदेश में भी उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक और तारा का कनेक्शन बहुत ही खास है, क्योंकि वे तारा के बचपन के दोस्त हैं। तारा ने पहली बार 2009 में सोनी टीवी के शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के लिए एक कंटेस्टेंट के रूप में भाग लिया था, जिसमें उनके जज फराह खान और अनु मलिक थे। हालांकि उन्होंने डिज्नी इंडिया के साथ बिग बड बूम में वीडियो जॉकी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके बाद में वे डिज्नी इंडिया के मशहूर और चर्चित सिटकॉम द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर और सोनी टीवी के लोकप्रिय शो ओए जस्सी जैसे कई टीवी शोज में नजर आई। क्या आप जानते हैं कि तारा उन चुनिंदा लड़कियों में से एक थी जो 2019 की अमेरिकन फैंटेसी फिल्म अलादीन में जैस्मीन के रोल के लिए चुनी गई थी। हालांकि बाद में ये रोल नाओमी स्कॉट के पास चला गया। इसके बाद उन्होंने 2019 में आई बहुचर्चित फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अपना ग्रैंड डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे भी थी। इसके बाद उसी साल वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मरजावा में नजर आई, जहां वे एक मूक लड़की के किरदार में थी। बात अगर उनकी निजी जिंदगी की करें तो तारा का नाम दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के बेटी रोहन मेहरा के साथ जुड़ चुका है, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उसके बाद उनका नाम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि इन दिनों वे करीना कपूर और रणवीर कपूर के कजिन आदर जैन को डेट कर रही हैं और कपूर खानदान के कई प्राइवेट इवेंट्स में भी वो शामिल हो चुकी हैं। गौरतलब है कि उनकी फिल्म हीरोपंती के सीक्वल पर काम हो रहा है, जिसमें तारा को कास्ट किया गया है। जी हाँ, इस तरह वे अपने पहले हीरो टाइगर के साथ एक बार फिर स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। हीरोपंती 2 के पोस्टर फरवरी 2020 में रिलीज किए गए थे, जिसके बाद से ही फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसकी शूटिंग आगे खिसकती गई। जहां एक तरफ हीरोपंती को सब्बीर खान ने निर्देशित किया था, वहीं दूसरे भाग को कोरियोग्राफर और निर्देशक अहमद खान बना रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में विलन के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया है। नवाजुद्दीन ऐसे नेगेटिव किरदार निभाने में माहिर हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या थी हीरोपंती की कमाई और बजट? अपने 7 साल के करियर में टाइगर श्रॉफ ने कितनी हिट पिक्चरें की है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की उन फिल्मों के बारे में खास बातचीत करने वाले हैं जिन फिल्मों ने बजट से भी दुगुना कमाई की और दूसरी तरफ कुछ ऐसी पिक्चरें भी रिलीज हुई उनकी जो बजट का एक हिस्सा भी नहीं कमा पाई।
टाइगर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा 2014 में बने थे अपनी डेब्यूट फिल्म हीरोपंती के साथ। इस 7 साल के करियर में टाइगर ने कई हिट, सुपर हिट और फ्लॉप पिक्चरें भी दी। दोस्तों, बागी 4 के बाद वो एक्शन स्टार के तौर पर निखर कर सामने आए और साथ ही ऑडियंस को भी काफी इम्प्रेस कर गए। आज वो बॉलीवुड के एक जाने माने एक्शन स्टार हैं और साथ ही लड़कियां उनकी डांसिंग स्किल्स की भी काफी दीवानी हैं। अपने 7 साल के करियर में टाइगर श्रॉफ ने करीब 9 से 10 फिल्में की है। इसमें से ज्यादातर फिल्में तो हिट रही, हालांकि कुछ फ्लॉप भी रही। दोस्तों, आज टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है और साथ ही अपने लिए एक जगह भी बना चुके हैं। जी हाँ, ऑडियंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए आज हम उनकी फिल्मों की कमाई के बारे में कुछ खास बातचीत करते हैं। टाइगर श्रॉफ की पहली डेब्यूट फिल्म थी हीरोपंती, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था शब्बीर खान ने और टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट नजर आई थी कीर्ति सेनन। दोस्तों, फिल्म का बजट करीब 25 करोड़ का था, लेकिन फिल्म का ओवरऑल कमाई 50 करोड़ के भी ऊपर गया। जी हाँ, हीरोपंती एक हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई थी। इसी के साथ श्रद्धा कपूर के साथ भी टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आई जिसका नाम था बागी। इस पिक्चर को रिलीज किया गया था 2016 में और इस फिल्म के डायरेक्टर भी शब्बीर खान ही थे। दोस्तों, बागी के बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि टाइगर श्रॉफ एक्शन सीन्स करने में कितने माहिर हैं। जी हाँ, वो एक्शन स्टार के तौर पर निखर कर आए बागी के बाद ही। बागी का ओवरऑल बजट करीब 37 करोड़ का था, लेकिन फिल्म ने 76 करोड़ की कमाई की और बागी भी एक सुपर हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल हुई। दोस्तों, इसके बाद टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था द फ्लाइंग जट। इस पिक्चर में टाइगर के ऑपोजिट नजर आई थी जैकलीन फर्नांडिस और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रेमो डिसूजा ने। दोस्तों, इस फिल्म को बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया था और बेसिक ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई। द फ्लाइंग जट एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद 2014 में टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था मुन्ना माइकल और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखी थी निधि अग्रवाल। दोस्तों, मुन्ना माइकल में कई खामियां थी जिस वजह से ऑडियंस को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और ये भी एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। अगर आप इन तमाम कमाइयों पर नजर डालें तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि किसी फिल्म को हिट, फ्लॉप और सुपर हिट कैसे घोषित किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई पिक्चर अपने बजट के जितना भी नहीं कमा पाती तो वो एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है और साथ ही कोई फिल्म अगर अपने बजट का दोगुना पैसा कमाती है तो वो सुपर हिट कहलाती है। टाइगर श्रॉफ की अब तक की सबसे सक्सेसफुल सीरीज रही थी बागी सीरीज और साथ ही उनकी कामयाब फिल्मों में हीरोपंती का नाम भी शामिल है। अब टाइगर के तमाम फैंस के लिए मैं खुशखबरी लेकर आ गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हीरोपंती का सीक्वल बन सकता है। जी हाँ, हीरोपंती 2 को लेकर जल्द ही काम शुरू हो सकता है और ऐसी खबरें आ रही है कि टाइगर श्रॉफ के साथ इस अपकमिंग फिल्म में इस बार कीर्ति सेनन नहीं बल्कि तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं। तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ एक साथ पहले भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम कर चुके हैं और इस जोड़ी को ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया था। तो दोस्तों, आप हीरोपंती 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले। हीरोपंती 2 की लीड फीमेल एक्ट्रेस कौन होने वाली है, कीर्ति या फिर सारा अली खान? कैसा था टाइगर श्रॉफ का लुक हीरोपंती के लिए और क्या इच्छा जताई थी कीर्ति ने टाइगर को लेकर? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीरोपंती के साथ कीर्ति सेनन और टाइगर श्रॉफ ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2014 में। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखाया, लेकिन कीर्ति सेनन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसी के बाद कीर्ति सेनन ने बीते इंटरव्यू में
इस बात की इच्छा जताई कि वो आगे टाइगर श्रॉफ के साथ काम करना चाहती हैं और साथ ही ये भी कहा कि मुझे टाइगर पर गर्व है। वेल दोस्तों, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि बागी फ्रेंचाइज की अगली फिल्म के लिए कीर्ति सेनन को टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट कास्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस ने खुद इस खबर से साफ इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये इच्छा भी जताई कि वो टाइगर श्रॉफ के साथ आने वाले दिनों में काम करना चाहती हैं और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हीरोपंती 2 भी बननी चाहिए जिसमें वो और टाइगर श्रॉफ एक साथ दोबारा काम करें। बीते दिनों कीर्ति सेनन ने अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैंने और टाइगर श्रॉफ ने एक साथ बॉलीवुड में कदम रखा था और इस बात से उन्हें काफी खुशी होती है कि टाइगर श्रॉफ अपनी हर पिक्चर के साथ एक सुपरस्टार बनने की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हीरोपंती का सीक्वल बन सकता है। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। साजिद नाडियाडवाला हीरोपंती 2 को प्रोड्यूस करने वाले हैं और साथ ही साजिद खान हीरोपंती 2 को डायरेक्ट करते हुए दिखेंगे। हीरोपंती 2 के लिए जहां टाइगर श्रॉफ का नाम फाइनलाइज किया जा चुका है, वहीं फीमेल लीड की बात करें तो इस पिक्चर में आपको एक नहीं बल्कि 2 एक्ट्रेस देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ जहां तारा सुतारिया का नाम फाइनलाइज किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति सेनन या फिर सारा अली खान, इन दोनों में से किसे चुना जाएगा इस बात पर दुविधा कायम है। हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। उनका किरदार एक बिंदास कैरेक्टर था जो किसी से भी नहीं डरता था। खास तौर पर लड़कियों के बीच टाइगर श्रॉफ काफी फेमस हुए थे अपनी चॉकलेटी बॉय इमेज को लेकर। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ किस किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे। आज टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक सक्सेसफुल यंग जनरेशन के एक्टर हैं जिन्होंने कई कामयाब फिल्में की है। खास तौर पर टाइगर के डांसिंग स्किल्स और एक्शन स्किल्स को लोगों ने काफी पसंद किया है। दोस्तों हीरोपंती 2 में भी उनका कैरेक्टर एक्शन से प्रभावित हो सकता है। हीरोपंती में खास तौर पर टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और इसी वजह से हीरोपंती 2 में भी वो इन दोनों को साथ देखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी पहली पसंद कौन है, सारा अली खान या फिर कीर्ति सेनन। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक। किसने लिखी थी हीरोपंती की कहानी? हरियाणा की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम पर प्रकाश डाला था हीरोपंती ने? कैसी रही हीरोपंती की समीक्षा? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। ये ज्यादा ही हीरो बन रहा है। अभी सारी हीरोपंती निकल जाएगी एक कंटाप में, ऐसा तो हर किसी ने सुना ही होगा, कभी गले मोहल्ले से गुजरते हुए या कभी खुद के मोहल्ले में। तो बस आज हम बात करने वाले हैं इसी पर बेस्ड फिल्म हीरोपंती 2 की। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी पहली मूवी हीरोपंती की। आज हम थोड़ी सी बस छोटू सी समीक्षा करेंगे हीरोपंती की। तो बता दें कि यूटी मोशन पिक्चर्स और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की फिल्म हीरोपंती एक एक्शन से भरपूर प्रेम कहानी। बबलू का किरदार निभाने वाले टाइगर श्रॉफ को डिम्पी यानी कृति सेनन से प्यार की कहानी थी। बबलू को नहीं पता था कि डिम्पी हरियाणा के एक चौधरी परिवार से संबंध रखती है जिनकी बड़ी बेटी रेणु बबूल के दोस्त राकेश के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। और साथ ही कहानी में दिखाया गया था कि डिम्पी के पिता को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनकी बेटी भाग सकती है और उन्हें लगता है कि राकेश ने उसका अपहरण किया है। कहानी हरियाणा में प्रचलित उस व्यवस्था को आधार बनाती है जहां प्रेम विवाह के लिए जगह नहीं है और प्यार करने वालों को सजा के तौर पर मिलती है मौत। इस कहानी ने हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या को सामने रखा जो थी इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, बबलू भी इस चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां वो रेणु और राकेश को बचाना भी चाहता है और चौधरी की छोटी बेटी से प्यार भी करता है। बता दें कि हीरोपंती की कहानी एक तेलुगु फिल्म परंगु की कहानी पर आधारित है। इस कहानी को संजीव दत्ता ने लिखा था। संजीव दत्ता की लिखी कहानी की शुरुआत नीरज से थी। यहाँ तक कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा आपको बोर कर सकता है कि बबलू के रूप में टाइगर का परिचय एक शानदार एक्शन सीन में दिखाया गया था, लेकिन ये ड्रामा इंटरवल के 15-20 मिनट पहले तक कुछ खास दम नहीं पाया।
कहानी बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है और बिल्कुल मनोरंजन नहीं करती, यहाँ तक कि हल्के फुल्के लम्हों में ही बीत जाती है। इसी फिल्म से टाइगर को एक एक्शन हीरो की पहचान मिली थी। अब इसी पहचान को सबकी नजर में और मजबूत बनाने के लिए टाइगर अपनी फिल्म हीरोपंती का दूसरा पार्ट ला रहे हैं, जिसमें वो तारा सुतारिया और कृति सेनन के साथ नजर आएंगे। इसमें पहले से ज्यादा एक्शन, पहले से ज्यादा रोमांस, मस्ती, ड्रामा और एक अच्छी कहानी होने वाली है। तो आप लोग कितने तैयार हैं इस मूवी को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीष। पारगू और हीरोपंती की एंडिंग किस तरह से अलग थी? क्या पारगू में थी सैड एंडिंग? फिल्म का कौन सा सीन था सबसे अजीब? आज की हमारी इस वीडियो में हम दो ऐसी फिल्मों की बात करने वाले हैं जिन्हें अपनी अपनी भाषाओं में खूब पसंद किया गया था। एक फिल्म दूसरी का रीमेक थी, और ऐसा रीमेक जिसने ओरिजिनल फिल्म के साथ पूरा न्याय किया हो। हम बात कर रहे हैं 2014 की हॉलीवुड फिल्म हीरोपंती और 2008 की साउथ फिल्म पारगू की। गौरतलब है कि हिंदी फिल्म साउथ वाली फिल्म का रीमेक थी। वहीं हमने आपको इन दिनों फिल्मों के बीच की समानताओं और अंतर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहां हमने बेसिक चीजों की बात की थी, जबकि आज हम दोनों फिल्मों के सीन्स और उनके बीच के अंतरों के बारे में बात करेंगे। साउथ की पारगू में अल्लू अर्जुन जो मेन लीड थे, उनका परिचय रात में गलियों के बीच होता है, जबकि हीरोपंती में फिल्म के नाम की तरह बॉलीवुड स्टाइल में जिम में होता है। हालांकि सही भी है, स्टंट्स दिखाने के लिए जिम से बेहतर क्या होता। पारगू में अल्लू फिल्म की हीरोइन यानी शीला कौर को पहली बार गांव में देखता है, जब वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग रही होती है और उसके प्यार में पड़ जाता है। जबकि हीरोपंती में वो सीन जहां पहली बार बबलू को डिम्पी से प्यार हुआ, उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। पारगू में लड़की को हद से ज्यादा शरीफ और भोला दिखाया गया है, जिसे उसके परिवार ने बताया है कि प्यार करना गलत है, किसी भी आदमी की आंखों में देखकर बात नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो ये सब मान भी लेती है और अल्लू को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। जबकि इससे बिल्कुल ही अलग हीरोपंती में कृति किसी भी समय प्यार के खिलाफ नहीं दिखती। फिल्म का वो सीन काफी अजीबोगरीब था, जहां टाइगर नहा रहे होते हैं और अचानक से कृति को गले लगा लेते हैं। कोई भी ऐसे ही किसी को क्यों गले लगाएगा? हालांकि अल्लू की फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था। जिस तरह से हीरोपंती में रात में बाहर जाकर पार्टी करना दिखाया गया था, ऐसा कोई सीन भी पारगू में नहीं था। बल्कि वहां अल्लू की मां को दिखाया गया है और सभी लोग वहीं रहकर भागे हुए जोड़े को ढूंढते हैं। जैसा कि हीरोपंती में था कि वो हर समय भागे हुए जोड़े को मारने की बात कर रहे थे, जिसे हम ऑनर किलिंग भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी पारगू में नहीं था। पारगू में ओवरऑल बहुत ही कॉमेडी सीन्स हैं, जिनकी कमी हीरोपंती में दिखाई देती है। हीरोपंती जरूरत से ज्यादा एक सीरियस फिल्म थी। वहीं फिल्म के अंत की बात करें तो उसमें भी बदलाव किए गए थे। पारगू में अल्लू का किरदार शादी में पहुंचकर लड़की के पिता से कहता है कि वो किसी को भगाने नहीं आया है और वो लड़की को रिजेक्ट करता है, जबकि हीरोपंती में टाइगर साफ साफ कहते हैं कि वो लड़की को भगाने के लिए आए हैं। यही नहीं, इस फिल्म में कृति थी जो टाइगर को रिजेक्ट करती है। बहरहाल हम यही कहेंगे, अगर आपने पारगू नहीं देखी है तो आप इसे अल्लू अर्जुन के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। वहीं दोनों ही फिल्में देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से दोनों के बीच के अंतर को पहचान पाएंगे। और अगर हमारी इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात हीरोपंती 2 की करते हैं। जी हाँ, हीरोपंती 2 बन रही है, जिसके निर्देशक इस बार अहमद खान होंगे। फिल्म से जुड़ी कई बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां हमने आपको ये भी बताया था कि कृति सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। हालांकि आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप कृति के फैन हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि कृति भी फिल्म से जुड़ने वाली है। जी हाँ, हालांकि वो किसी किरदार में नहीं होंगी, बल्कि उनके लिए फिल्म में एक स्पेशल परफॉर्मेंस रखी गई है, जहां कृति हमें डांस करती दिखेंगी। अब बेशक ही ये सुनकर थोड़ा मायूस हुए होंगे, पर हमें यकीन है कि कृति के फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए भी खासे उत्साहित होंगे। फिल्म हीरोपंती किस तेलुगु फिल्म का रीमेक थी? हीरोपंती से टाइगर को किन किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? फिल्म की कास्ट के लिए क्यों साबित हुई हीरोपंती एक जैकपॉट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के स्टंटमैन, डांसर, फिटनेस फ्रीक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द टाइगर श्रॉफ की। बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री कृति सेनन बॉलीवुड की उन जोड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में एक साथ शुरुआत की थी। इन दोनों ने फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी और इस साल फिल्म हीरोपंती ने
रिलीज के 7 साल पूरे कर लिए हैं। बता दें कि हीरोपंती तेलुगु फिल्म परुगु का हिंदी रीमेक थी। फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ ने अपने डांस की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के अलावा प्रकाश राज मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशन शब्बीर खान ने किया था, वहीं इसके निर्माता साजन नडियाडवाला थे। फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का एक्शन सभी को बेहद पसंद आया था। बात करें फिल्म हीरोपंती की कहानी की, तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का दोस्त कृति सेनन की बहन से प्यार करता है और फिर शादी कर लेता है। चूंकि कृति का परिवार रूढ़िवादी सोच का होता है, इसलिए पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ होता है। वहीं अपने दोस्त की रक्षा के लिए टाइगर श्रॉफ उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी दौरान फिल्म में टाइगर श्रॉफ को कृति सेनन से प्यार हो जाता है। फिर फिल्म की कहानी एक नया ही मोड़ ले लेती है और फिल्म में एक्शन सीन्स भी एक अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। इसी फिल्म से टाइगर को काफी तारीफें भी मिली थी, तो कहीं इनके लुक को लेकर आलोचनाएं भी हुई थी। किसी ने इनकी एक्शन सीन्स की तारीफें की तो किसी ने इनके डांस की। टाइगर को इसी फिल्म से फिटनेस फ्रीक का नाम भी मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले टाइगर फिल्म धूम के लिए आमिर खान की बॉडी बनाने में उन्हें ट्रेन कर चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं, फिल्म से टाइगर के लुक को लेकर काफी आलोचनाएं हुई। इससे टाइगर पर चिकना, व्हाइट कलर, अंग्रेज जाने कौन कौन से नामों से मीम बनाए जाने लगे। लेकिन टाइगर ने कभी हार नहीं मानी और इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी तारीफों पर ध्यान दिया। साथ ही खुद पर और काम करना कभी बंद नहीं किया। यही वजह है कि टाइगर आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं। साथ ही फिल्म हीरोपंती टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के लिए एक जैकपॉट साबित हुई थी। भले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य कमाई की हो, लेकिन दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी और एक्टिंग को खूब पसंद किया। यही वजह थी कि हीरोपंती के बाद टाइगर के अलावा कृति सेनन को भी कई फिल्मों के ऑफर मिले। टाइगर का फिल्म में एक डायलॉग हीरोपंती सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं काफी हिट हुआ था। बात करें इन दोनों एक्टर्स की आखिरी फिल्म की, तो टाइगर श्रॉफ इस साल अपनी बहुचर्चित एक्शन फिल्म सीरीज बागी के तीसरे सीक्वल में नजर आए थे। लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला, लेकिन कुछ समय बाद ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण बागी 3 मेकर्स की उम्मीद से कम कमाई कर पाई। वहीं कृति सेनन आखिरी बार फिल्म पानीपत में दिखी थी। अब फिर से हीरोपंती 2 वापस आ रही है, पहले से ज्यादा स्वैग और एक्शन के साथ। साजन नडियाडवाला द्वारा हीरोपंती के ऐलान के साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे। यह धमाकेदार एक्शन फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। टाइगर के फैंस इस खबर से बेहद खुश होंगे। फिल्म के पोस्टर के साथ ही ये भी साफ है कि फिल्म में एक्शन का लेवल काफी ऊपर होने वाला है। टाइगर की बाकी फिल्मों की तरह हीरोपंती 2 भी एक्शन और स्टंट से भरपूर होगी। तो क्या लगता है आपको, क्या अब की बार टाइगर फिर लोगों का दिल जीत पाएंगे या एक बार फिर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज में साल 2014 में आई टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की डेब्यू फिल्म हीरोपंती 2008 में आई तेलुगु फिल्म पारुगु का एक रीमेक थी। हिंदी फिल्म को जहां शब्बीर खान ने निर्देशित किया था, वहीं भास्कर द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म में अल्लू अर्जुन और शीला कौर मुख्य किरदारों में थे। खास बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में प्रकाश राज भी थे, जो लीड एक्ट्रेस के पिता बने थे। आइए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के बीच की समानता और विभिन्नता के बारे में जानते हैं। पहले अगर दोनों के बीच की समानताओं की बात करें, तो दोनों ही फिल्में प्रकाश राज द्वारा निभाए गए एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी के भागने और उसकी तलाश पर आधारित है। भागे हुए जोड़े का पता लगाने के लिए पिता और उसके लोग लड़के के दोस्तों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें घर में गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हीं में से एक दोस्त चालाक और हिम्मत वाला भी है, जिसे टाइगर और अल्लू ने निभाया है। जब अल्लू या फिर टाइगर को पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसी गांव में रहती है जहां उसे रखा गया है, तो वो वहीं रहने का फैसला करता है। इसके बाद वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उस परिवार को भगोड़े जोड़े की तलाश का हेल्प कर रहा हो या मदद कर रहा हो। उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो भागी हुई लड़की की छोटी बहन है, जिसकी शादी भी तय हो चुकी है। कम शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि दोनों ही फिल्मों की कहानी बिल्कुल ही एक जैसी है। जहां बाकी की फिल्म में ये है कि कैसे टाइगर या फिर अल्लू लड़की को अपने प्यार में फंसाते हैं और क्या होता है जब छोटी लड़की की शादी का समय आता है। यूं तो अक्सर ही बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों के रीमेक बनते आए हैं, जिनकी आलोचनाएं भी होती हैं।
फिर इस फिल्म में खिलाड़ी लगी। हिंदी वर्जन में दोनों ही स्टार्स बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन थे। हालांकि साउथ से अलग इस फिल्म में कृति टाइगर पे भारी पड़ी। ऐसा इसलिए भी शायद क्योंकि कृति पहले भी एक साउथ फिल्म में काम कर चुके हैं, जबकि टाइगर बिल्कुल नए थे। वहीं टाइगर के लुक्स को लेकर भी उनका खूब मजाक उड़ाया गया था, जिन्हें उन्होंने अपनी अगली फिल्म में चुप करा दिया। वहीं पारगू के मुकाबले हीरोपंती में भागे हुए लड़के को बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाया गया है। वहीं कृति के परिवार को भी साउथ वाले परिवार से कहीं ज्यादा पिछड़ी सोच का दिखाया गया है। साउथ से हटकर इस फिल्म में कॉमेडी सीन्स भी काफी कम है, और जो हैं भी वो टाइगर की इमेज के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं लगते। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, रोमांस और बाकी इमोशंस, फिल्म के सीन्स और सिचुएशन के बीच अंतर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से एक ही सीन दोनों फिल्मों में एक दूसरे से अलग थे। बहरहाल हमने आपको बताया था कि टाइगर की इस फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है जिसका नाम है हीरोपंती 2। साथ ही फिल्म में टाइगर एक बार फिर होंगे। अगर आप टाइगर के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, दरअसल फिल्म में जोरदार और सबसे अलग एक्शन होने वाला है। इसके लिए VFX का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हमारे पास आपके लिए कृति सेनन से जुड़ी भी एक बेहद खास खबर है, जिसका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में करने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि कृति इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। लीड एक्ट्रेस के लिए मेकर्स ने तारा सुतारिया को कास्ट किया है, जो एक बार फिर टाइगर संग रोमांस करने को तैयार हैं। फिल्म में विलन के रोल में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई देंगे। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं और क्या आपने पारुगु देखी है, हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। हीरोपंती 2 के सेट से वायरल हुई टाइगर श्रॉफ की कौन सी फोटो? कौन से दमदार लुक में नजर आए हैं टाइगर? क्या टाइगर श्रॉफ ने पूरा किया हीरोपंती 2 का शेड्यूल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती 2 की। निर्माता साजिद नाडियावाला की हीरोपंती जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर को बतौर हीरो लॉन्च किया था। टाइगर के एक्शन और कलाबाजियों की तारीफ अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक बहुत पहले कर चुके हैं। उनके मुताबिक विद्युत जामवाल और टाइगर बॉलीवुड के दो सर्वश्रेष्ठ एक्शन स्टार्स होंगे। बता दें दोस्तों कि टाइगर की आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग काफी पहले शुरू हो गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल चंडीगढ़ और पटियाला में शूट हुआ और दूसरा मुंबई में इन दिनों फिल्माया जा रहा है, लेकिन कोरोना के सभी प्रिकॉशंस के साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहली फिल्म की तरह अब की बार हीरोपंती 2 की शूटिंग कश्मीर में भी की जाएगी। लॉकडाउन के थोड़े खुलने के बाद से ही इसका अगला शेड्यूल कश्मीर में शूट किया जाएगा। दोस्तों, विशाल भारद्वाज ने शाहिद और श्रद्धा कपूर को लेकर अपनी फिल्म हैदर की शूटिंग भी वहीं की है, जिसे लेकर बीच में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्मों, एक्शन सीन और अपने अंदाज से बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान हासिल की है। हीरोपंती से दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में खूब धमाल भी मचाया था। खास बात तो ये है कि जल्द ही टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि उन्होंने फिल्म का अपना पहला शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। इससे जुड़ी टाइगर श्रॉफ की एक फोटो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो ब्लैक सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने कहा कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। हीरोपंती 2 ने सकारात्मक नोट पर शुरुआत की है। सेट पर सब पूरे जोश में हैं। वहीं साजिद नाडियावाला के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डायनामिक यूथ के लिए साजिद सर की स्क्रिप्ट सेंस परफेक्ट है और जो उनके करियर को आगे ले जाने और बॉलीवुड में स्थापित होने के लिए काफी है। उन्हें युवाओं को मनोरंजन करना पसंद है और प्रतिभाओं को पहचानने की समझ है। अब दोस्तों बता दें कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2014 में रिलीज हुई थी। दोस्तों बता दें कि खास बात तो ये है कि उनकी डेब्यू फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसमें एक्टर ने कृति सेनन के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। दोनों की केमिस्ट्री को भी फैंस ने खूब सराहा। वहीं दूसरी ओर हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।
एक्टिंग के साथ साथ फिल्म में गाने भी दमदार होने वाले हैं, क्योंकि हीरोपंती 2 के म्यूजिक का काम AR रहमान को दिया गया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी टाइगर की बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।